झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली। सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक फ्रेश सी मॉर्निंग के साथ हम आपके सामने। फ्रेश सी मॉर्निंग कब होती है? अगर आप ख़वातीन से पूछेंगे ना, फ्रेश सी मॉर्निंग तब होती है जब वो अपने बच्चों को फ्रेश देखती हैं, स्कूल जाते हुए खुशी खुशी जा रहे हैं, या घर में एक अच्छा सा माहौल है, ख़ुद की नींद पूरी हुई हुई है, हस्बैंड ने एक दो लफ्ज़ ज़रा तारीफ़ के बोल दिए, अंडा अच्छा बना है यही बोल दिया, तभी आपकी मॉर्निंग फ्रेश हो जाती है। तो उस फ्रेश सी मॉर्निंग में जब हमारी ज़िंदगी का दारोमदार सब हमारे बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है, और ख़ास तौर पे जो हमारी दोस्तियाँ चेंज होती जाती हैं। पहले हम जिस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, हमारी क्लास फेलो हमारी पक्की दोस्त होती है, फिर हमारी अम्मा हमारी दोस्त होती हैं, हमारी कज़न्स हमारी दोस्त होती हैं, हमारी बहनें हमारी दोस्त होती हैं। मगर एक वक्त ऐसा आता है जो हमारी सबसे पक्की दोस्त हमारी बेटियां बन जाती हैं, और जो हमारी बेटियां हैं उनसे दोस्ती का सिस्टम एक अलग तरीके का शुरू होता है। जब वो छोटी होती हैं तो उनको सहारे की ज़रूरत होती है, मशवरों की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, नसीहतों की ज़रूरत होती है। हम वो वाले दोस्त होते हैं तब थोड़े सख्त भी होते हैं, नहीं कहीं किसी दोस्त के साथ नाइट स्पेंड करने नहीं जाना, नहीं कॉफ़ी पीने नहीं जाना, क्लास बंक नहीं करनी। लेकिन फिर वक्तन फ़वक्तन जैसे वो बढ़ती जाती हैं और वो हमारे यहाँ इस शोल्डर तक आ जाती हैं, कंधे से कंधा मिला के चलने लगती हैं, जब वो सिर्फ अपनी बातें ही नहीं बल्कि हमारी अलमारी भी शेयर करने लगती हैं, तब दोस्ती का जो अंसर है, दोस्ती की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बदल जाती है। जो कंटेंट है दोस्ती का वो बदल जाता है, और वो अपनी पसंदीदगी, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, अपनी अगर मैं कहूँ कि एक इंसान ट्रांसपेरेंट होता है तो वो अपनी माँ के सामने होता है ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल जो दिल में बात होती है वो चेहरे पर, वो ज़बान पर अपनी माँ के सामने आ ही जाती है, और अपने दिल का हाल बयान कर लेते हैं। तो माँ और बेटी की दोस्ती बड़ी अच्छी चल रही होती है, बड़े एक दूसरे के साथ टाइम एक दूसरे को देना, शॉपिंग करना, किचन में खड़े होकर गपशप लगाना, एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखकर ड्रामे देखना, फिल्में देखना। बीच में आती है एक और शख्स की दोस्ती, वो होते हैं आपके हस्बैंड। यानी जब लड़की शादीशुदा हो जाती है और फिर इस दोस्ती में ज़रा सी थोड़ी देर के लिए दरार आती है, दरार इन द सेंस कि डिस्टेंस आ जाता है, तो वो उस वक्त शायद कभी माँ फील करती है, शायद कभी बेटी फील करती है। वो डिस्टेंस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर बेटियाँ अपने घर की ज़रा सी बातों को अपनी अम्मा को फ़ोन करके शेयर करें। शायद उस वक्त वो डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार अगर मैं आपको उसकी मिसाल दूं कि एक पौधा, एक फल या एक फूल जब लगाया जाता है, अगर वो किसी दरख्त के शैडो में रहता है तो उसको सही धूप नहीं मिलती, उसको सही उस तरह बारिश का पानी नहीं मिलता, और वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता जितना घनादार वो दरख्त हुआ होता है। तो अगर हम उस डिस्टेंस को मेंटेन ना रखें एज मदर्स, तो शायद हमारी बेटियां भी वो फूल या वो फल या वो दरख्त बनकर रह जाएं जो सही से ग्रो नहीं कर पाएँ। यानी कि हमें उनको ग्रो करने के लिए स्पेस देनी पड़ती है, थोड़ा सा डिस्टेंस देना पड़ता है, थोड़ी इंडिपेंडेंस देनी पड़ती है। तो माँओं को माइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरी बेटी अब मुझसे बात क्यों नहीं करती, अब वो अपने दिल का हाल मुझसे क्यों नहीं करती। आज बेसिकली इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं।
कितनी बयाना रवि होनी चाहिए माँ को टाइम देने में, या माँ से हर बात शेयर करना, क्या उनको टाइम देना है? माँ का बेटी के घर में इंटरफेरेंस, क्या उनकी दोस्ती या उनका प्यार, क्या चीज़ है? हमें ये बारीक लाइन समझ नहीं आती, और कभी कभार फिर हम इस बारीक लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। नुकसान हम खुद भी उठाते हैं एज मदर्स, और हमारी बेटियां भी उठाती हैं। तो आइए यहाँ सर जोड़कर एक डिस्कशन करते हैं, बड़ी हेल्दी डिस्कशन, जिसमें हम ये तय कर पाएँ कि हमें अपनी बेटी से दोस्ती तो करनी है, लेकिन कब उसे स्पेस देनी है खुद पनपने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा टॉपिक, और हो सकता है कुछ लोग अफेंड हो जाएं, तो पहले से ही हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा। हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे शायद हम सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि कल को मेरी बेटी की भी शादी होनी है, मेरा अपना खुद का भी एक्सपीरियंस है इस सब चीज़ों को लेकर, और जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनके भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी के साथ। तो समझदार लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के, इसीलिए उनको मदऊ किया है कि चलिए हम एक दूसरे से कुछ सीखते हैं। एक तरफ है मेरे रुबीना अशरफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? गुड टू बी हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट, तो फिर ज़रूरी है कि हम यहाँ से भी कुछ मशवरे आपसे लें। ट्रू, है ना? सही। दूसरी तरफ गजल सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? ठीक हो? इतना अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है, और थैंक यू सो मच। मुझे हमेशा ये एक समझदार की कैटेगरी में रखती है ना। मुझे वैसे कहीं से ना, घर से भी इतनी वो नहीं मिलती वैलिडेशन जितना ये मुझे कहती समझदार बातें करती हैं। और क्या, ये तो है। और फिर जाहिर है जो प्रोफेशनली समझदार हैं, जिन्होंने पढ़ लिख के यहाँ आई हैं, उनका बहुत ज़रूरी है होना इस शो में, कि हर किसी की साइकोलॉजी ज़ाहिर है वो जानती हैं, और इनसे हम फ़ायदा उठाएंगे आज के शो में। तो हमारे साथ है अतिया फरीद, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। Thank you so much, Nida. It's always a privilege to be on this show. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो हम आज बात करें बेसिकली कि बहुत सारे लोग बेसिकली शिकायत करते हैं कि माओ की इंटरफेरेंस, और ये एक समझो टैबू बन चुका है कि माओ की इंटरफेरेंस बेटियों का घर ख़राब कर देती है, एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस। और अक्सर हमने आदमियों को कहते हैं सुना है, ये तो बस अपनी माँ की सुनती है, सासों को कहते सुना है कि इसकी बस ये हर बात अपनी अम्मी को बताएगी फ़ोन करके। सो आई डोंट नो कितनी हकीकत है इस चीज़ में, लेकिन बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, ऐसा होता भी है। कितना लिमिटेशंस होनी चाहिए बेसिकली, ख़ुद लड़की को भी नहीं पता होता और ख़ुद माँ को भी नहीं पता होता कि जब ये नया रिश्ता बनता है तो इसको हैंडल और टैकल कैसे करना चाहिए। आपने अभी अपने इंट्रो में कहा था ना कि बेटियां माँ से क्लोज होती हैं शादी से पहले, फिर कुछ गैप आ जाता है। आई वुड से थोड़ा डिफरेंटली बेटियां माँ के साथ क्लोज होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिफोर दे गेट मैरिड इट्स काइंड ऑफ मोस्टली अ लव हेट रिलेशनशिप। लव अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, क्योंकि लड़कियां हैं ना, बोलती बहुत हैं, बचपन से शुरू ही बोलने से होती है, चलना बाद में बोलना पहले है, तो वोकल हैं। बॉयज़ आर नॉट सो वोकल। सो हम हमेशा बेटियों से ज़रा सा तंग रहते हैं, क्योंकि वो बहुत वोकल होती हैं, वो हर बात बता देती हैं। माँओं के साथ एक तरह का बराबरी का उनको लगता है कि उनका रिश्ता है, उन्होंने बताना है माँ को कि आप क्या, अगर आपने बता दिया बेटी को कि वो ये गलत करिए, तो वो भी आपको ज़रूर बताएगी कि अच्छा तो आपने भी जब ये किया था, तो है ना। and there's so many of these daughters. मेरे दिमाग में मेरी बेटी आ रही है ना, मेरे दिमाग में भी मेरी ही आ रही है। Before she got married for quite some time. और मैं भी अब सोच रही हूँ फ्लैशबैक, दोस्तों की बेटी, हाँ, अपनी दोस्तों की बेटियाँ जिनकी माँओं से नहीं बन रही थी, और मैंने कहा इनकी शादियाँ होने दो, फिर देखना ये कैसे मैग्नेट की तरह आके तुमसे जुड़ेंगी। दैट इज़ व्हाट हैपन्स। शादी होती है और बेटी को माँ का पॉइंट ऑफ व्यू समझ आने लग पड़ता है। बिल्कुल। कैसे? क्योंकि वो आदमी जिसकी कभी ना कभी माँ एक बुराई कर रही है ना, कि देखो तुम्हारे बाबा ये करते हैं, तुम्हारे अब्बू ये करते हैं, और बेटी कह रही है मेरा बाप तो कुछ गलत करता ही नहीं। जब वही सब वो अपने हस्बैंड को करते देखती है, तो वो उसको माँ समझ आती है, उसको रिलेटेबल, वो रिलेट करती है। तब उसके साथ जब कुछ गलत होता है, उसके पास माँ के अलावा कोई नहीं होता जो समझेगा कि ये हो क्या रहा है।
खैर ये तो एक अलहदा बात है। आपने जो बात की थी ना वो ये है कि करना क्या है और पता नहीं होता। हाँ। माँओं को पता होता है, बिकॉज माएँ जहाँ से आ रही होती हैं वहाँ एक ससुराल पूरी भुगत के, हाँ। उस ससुराल में नंदें हैं जो कि कई दफ़ा अपने घर बिल्कुल नहीं जा रही, हाँ। जो कि जिनका ज़्यादा ध्यान जो है हमारे जो आज हम बात करने भी वाले हैं वो अपने मैके में ज़्यादा है और ससुराल में कम है। और उनको फिक्र है कि इस घर में पक क्या रहा है, इस घर में कौन कितने बजे कहाँ गया, और वो कई हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि वो ये फ़ोन पे ही इंफॉर्मेशन ले, वो आके रह जाएंगी और रह के वापस नहीं जाएंगी। दैट वाज अ नॉर्म अ व्हाइल अगो। पिछले डेकेड में कुछ 10 साल पहले जब मैं शादी होके आई थी या मेरे ज़माने के लोग की शादियाँ हो रही थी, उस ज़माने में नंदों का इंटरफेरेंस फैमिली में बहुत होता था। माएँ बेटियों की सुनती बहुत ज़्यादा थी क्योंकि माँ बेटियाँ आपस में, क्योंकि माँओं के पास शायद कोई और दोस्तियाँ नहीं थी, वो ज़माना फ़र्क था, माएँ फ़र्क थी। सो वो बदला है नॉर्म, लेकिन माँओं को पता हमेशा होता है कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी, बेटी जाएगी, और चूंकि वो इस घर में जिस तरह से पैम्पर हो चुकी है, अपनी मर्जी चाहे ज़बरदस्ती चला चुकी है, वो उसको ज़िंदगी में कुछ अरसा तक नहीं मिलेगा। शी विल हैव टू अर्न इट, और जब तक वो अर्न नहीं करेगी वो मुश्किल में रहेगी। सो वहाँ माँओं का काम ज़रा ज़्यादा टफ और ज़रा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मेरा ख्याल है हर माँ को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जा तो रही है, जाने से पहले तो मैं इसको इतना पैम्पर करना चाहती हूँ, जो कि तुम करोगी, जो कि जिनकी बेटियों की शादियाँ हो रही होंगी उनको लगेगा इस वक्त अगर ये कह रही है कि नहीं अम्मा ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, तो आई विल गिव इन बिकॉज दिस इज़ हर मोमेंट। बट जस्ट रिमेंबर दिस मोमेंट विल प्रोलॉन्ग। उसको ये आदत जो शादी से 1 महीने पहले भी डल जाएगी ना कि मैं प्रिंसेस हूँ और मेरी बात के आगे कोई ना नहीं कहेगा, वो बहुत ख़तरनाक तरीके से वो रियलाइजेशन आएगी कि ये तो नहीं हो रहा। I would second with रुबीना जी। एक तो जो उन्होंने बड़ी प्यारी सी एक बात बोली है जो कि एक्चुअली अभी इतनी हकीकत नहीं है कि ये एक नॉर्म था पहले, अभी भी ऐसे ही है। ये तो आप लोग इतने पॉलिश्ड मदर्स हैं ना कि अब आप लोगों ने वो चेंज लाना शुरू कर दिया, बिकॉज इंडिविजुअली आप लोगों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, वरना नॉर्म तो आज भी वही है सिस्टम में, हम उसी सिस्टम में रह रहे हैं। लोअर मिडिल फैमिलीज में आई एम श्योर यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है। इट्स जब हम उन बैरियर्स को क्रॉस करना चाहते हैं कि वी नीड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन आवर पर्सनालिटीज एंड द सिस्टम अराउंड अस, तब वो नॉर्म ब्रेक हो रहे होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से, थोड़ा एक प्रोफेशनल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। एग्जैक्टली यही चीज़ को देखिए निदा, रोल्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। पहले वो बच्ची थी, माँ बाप की आंखों का तारा थी, और बच्चियों को ख़ास तौर पर हम बहुत ज़्यादा पैम्पर इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं रहना। दिस इज़ ऑलवेज एट द बैक ऑफ आवर माइंड, जब से वो पैदा हुई भी होती है कि ये जितने अरसे हैं हमने इसको याशी में रखना है, जितना पैम्पर कर सकते हैं करते हैं। लेकिन जैसे ही शादी हो रही होती है वो रोल चेंज हो जाता है, और रोल इतना ज़बरदस्त किस्म का चेंज होता है कि आप एक नए सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। तो डू वी प्रिपेयर आवर डॉटर्स कि जब वो जा रहे हैं तो उसमें उस बेचारी बच्ची को कितनी मुश्किलें होंगी। तो वो जो दौड़ दौड़ के माँ के पास आ रही होती है, वो बेसिकली माँ के पास इसलिए नहीं आ रही होती है कि उसको अपनी चीज़ें बतानी है। एक तो ये रोल चेंज हो गया, दोनों की अब एक रोल हो गया, वो भी हाउस वाइफ है, वो भी हाउस वाइफ है, वो भी एक सिस्टम चला रही है, वो भी एक सिस्टम चला रही है। तो दे आर लाइक मोर कनेक्टेड विद ईच अदर, एंड नाउ द डॉटर नोज के वेयर द मदर वाज कमिंग फ्रॉम, एग्जैक्टली द वे यू सेड। लेकिन क्या हम बच्चियों को प्रिपेयर कर रहे होते हैं? शादी की सारी तैयारियां कर रहे होते हैं, इस चीज़ की क्या तैयारी करवा रहे होते हैं कि उसको आगे जाके कितने चैलेंजेस फेस करने हैं? लड़कों के लिए तो बड़ा आसान है यार कि वो उनको तो अपना सिस्टम चेंज करना ही नहीं है। फॉर द गर्ल शी हैज़ टू गो एंड adapt herself into that system जिसके बारे में उसको पता भी नहीं होता। अतिया, लेकिन लड़कों को भी प्रेप करना बहुत जरूरी है। हम यही तो गलती करते हैं, को बताना जरूरी। अब तो बहुत जरूरी। मेरा तो बेटा है ना, मैं तो यहाँ जब कनाडा से छोड़ के उसको आई तो मैंने समझे दिल पर एक पत्थर रखा, एक सिंगल चाइल्ड को उस तरह से बिल्कुल छोड़कर आ जाना। लेकिन मैंने यही सोचा कि हम अपनी बेटियों को, कहते हैं ना साउथ एशियन कंट्रीज की जो बेटियां होती हैं, दे आर सो एम्पावर्ड। उसको माँ खाना भी पकाना सिखाती है, उसको माँ हर चीज़ की बजटिंग सिखाती है, सब कुछ सिखाती है। और बेटे को इतना हम सर पे चढ़ाते हैं कि वो बादशाह होता है, शहजादा होता है, कुछ नहीं पता होता।
मैंने तो अपने बच्चे को स्ट्रीट स्मार्ट बनने के लिए छोड़ा कि जाओ और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट करो विदाउट योर पेरेंट्स। यू हैव टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग, एक्सप्लोर योर वर्ल्ड। तो उसको अब खाना भी पकाता है, अब वो हर चीज़ करता है। हमें एक थोड़ी सी भी उसकी वो नहीं होती कि हमें पता है कि वो हर चीज़ सीख गया है। जितना मैंने सिखाने की कोशिश की उसके बाद मैंने उसको प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ा वहाँ पर। बेटों को सिखाना अब बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब एक 1 यूनिट फैमिली का सिस्टम है। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में लड़कियां ज़्यादा रहती भी नहीं हैं। तो जब वो हस्बैंड एंड वाइफ और हस्बैंड वहाँ भी लड़का जो है वो शहज़ादा या बादशाह बन के बैठेगा तो वो उसकी नहीं उठाएगी माँ की तरह उसकी नखरे। बिल्कुल अब उसको इक्वालिटी क्योंकि बीवी बीवी होती है भाई, बीवी माँ नहीं होती। ये डिफरेंशिएट, बीवी माँ नहीं होती, बीवी मेड नहीं होती, हाँ। बीवी गर्लफ्रेंड नहीं होती, बीवी एक पार्टनर है आपकी, जिसने आपके साथ पार्टनरशिप में ये जिंदगी, ये घर, ये गाड़ी चलानी है। अब देखिए एक मज़े की रिसर्च है, कहते हैं कि जब लड़का शादी करने के लिए जाता है ना, वो हमेशा लड़की ऐसी ढूंढेगा कि मेरी माँ की उसमें झलक आए, मेरी माँ जैसी हो, मेरी माँ जैसे सुपर वुमन हो, मेरी माँ ने जिस तरह से मेरे ददियाल का ख्याल रखा, सब चीज़ों का ख्याल रखा, मेरी माँ ने मेरे फादर को संभाला, हम सबको पाला, मुझे ऐसी लड़की चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब आप वो बेटी जो होती है, वो बेटी कभी नहीं चाहती है कि मैं जब एक शादी करके कहीं जाऊं तो मैं अपनी माँ को रोल मॉडल बना के मैं वैसे, क्योंकि अगर उसने वैसी अपनी बहू माँ को बनूं। देखा है ना कि हमेशा अपनी माँ की suffering अपने आप देखी को है। पीछे रखा है, बस वो देख रही है इसको ये पसंद है, उसको पसंद है, सबकी पसंद का ख्याल रखा और अपना नहीं रखा, तो बेटी कहती है मैं तो अम्मी जैसी नहीं बनने वाली, नहीं भाई। बनने वाली। और मैं तो वो एक्सपेक्ट भी अपने हस्बैंड से यही करती है कि जैसे मेरे फादर ने मेरे उस पर रोब जलाया या सारी चीज़ें मेरी माँ खुद हैंडल करती थी, मुझे ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए, मुझे इक्वालिटी पे चाहिए जो मैं। अब तो लड़कियां भी काम करती हैं ना निदा, पहले तो हमारी मदर्स और सब घरों में होती थी, काम नहीं करती थी, तो चलो वो पीपल प्लेजर जो होती है ना, सबको खुश रखने वाली एक पर्सनालिटी होती थी। अब लड़कियां ऐसी नहीं होती, क्योंकि लड़कियों को अवेयरनेस आ गई ना थोड़ी। बल्कि उलट एक लिहाज से लड़का जो है वो चाहता तो ये है कि मेरी माँ जैसी ना, क्योंकि माँ को तो जब से उसने होश संभाल के देखा तो उसने देखा है कि वो अपना ध्यान नहीं कर रही, तैयार नहीं हो रही। अब उसको उसकी ऑपोजिट लड़की अच्छी लगती है, ले तो आएगा, फिर अब वो चाहेगा कि जो सब कुछ माँ करती थी, खाना मेरी माँ के जैसा तुम बना लो, भिंडी अम्मी से सीख लो कैसी बननी है। माय ब्रदर सेड, मैं बार-बार ये कहती हूँ सकीना कतरीना दोनों चाहिए। फिर उसके बाद वो सारी अपनी माँ, वो एक जो एक फिजिकल आउटलुक है, उसके बाद उसको माँ चाहिए। तो लड़की आती तो ये सोच के है कि ही लाइक्स द वे आई ड्रेस अप, ही लाइक्स द वे आई टॉक, ही लाइक्स द वे आई वर्क, आई एम अ वर्किंग वुमन। उसके बाद वो फिर रुबीना जी क्या होता है कि शादी से पहले कहते हैं ना हवाओं फिजाओं की बातें होती हैं, आपके कमरों से खुशबुएं आ रही होती हैं, वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बदलती हैं। उसके बाद आलू टिंडे भिंडी की बातें होती हैं, रियलिटी आती है ना, गज़ल। रियलिटी में जीते हैं ना आप। और फिर जैसे एज बढ़ती है, कहते हैं ना कमरों से बाम की और दवाओं की स्मेल आने लगती है। तो ये तो एक स्टेजेस तय करते करते एक लड़की को भी समझना चाहिए, उसकी माँ को भी उसको बताना चाहिए। जैसे अतिया ने बताया कि हम कपड़ों, शादी जब हो रही होती है, ब्राइडल ड्रेस कैसा होगा, वेन्यू कैसे होगा, मेन्यू कैसे होगा, कितने लोग आएंगे, लिस्ट कैसी बनेगी, लेकिन हम बच्ची को ये बैठ के ज़्यादा डिस्कशंस कम हो रहे होते हैं कि बेटा अगर ये प्रॉब्लम हो तो उसको इस तरह से हैंडल करना, ये चीज़ हो तो अपने माँ बाप को इस हद तक इन्वॉल्व रखना। इन चीज़ों पे हमारी फैमिलीज में अभी भी डिस्कशंस इतनी सुनेगी नहीं। हाँ, बच्ची क्या बोर सुनेगी कर रही नहीं। हैं आप, क्या I नसीहतें tried शुरू that हो गई with- हैं? I tried that with mine. I said, बेटे, the way you see him right now will change in 2 weeks. The way you think he is right now, it will change. You will see a different person in 2 weeks. नहीं अम्मा, ऐसा नहीं होगा। I said that's ये अगर नहीं होगा तो abnormal है। Because देखो, courtship और शादीशुदा जिंदगी दो फर्क चीजें हैं। अगर कोई आदमी वहाँ भी ऐसा था और यहाँ भी ऐसा है तो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल यही है कि आप उस रोल को उस तरह लो। अब एक रिस्पॉन्सिबल आदमी आपको नजर आएगा जो कि पूछेगा कि ये वाले पैसे कहाँ गए। आई मीन आई हैव अ फ्रेंड जो जब शादी होके आई तो मियाँ ने खुशी खुशी एक ब्रीफकेस पैसों का उसके पास रखवा दिया, और काफ़ी थे, कुछ 10 लाख थे, और कहा कि ये रख लो। उसने कहा अच्छा। तो 10 दिन बाद उसने पूछा पैसे का, उसने कहा तो खर्च हो गए। अच्छा। एंड ही सेड क्या? सो यू सी, लड़कियां जब इतना बगैर सोचे जाएंगी और आपस में दोनों लोग ये बातें नहीं करेंगे,
माई ब्रदर टोल्ड माई भाभी, जब वो खाना पकाना सीख रही थी और रोज़ बताती थी अपनी मंगनी के ज़माने में कि मैंने आज चाइनीज़ सीखा है, आज मैंने फलाना खाना सीखा, आज मैंने थाई सीखा, उसने कहा दाल चावल भी सीख लो, ज़्यादा हमें वही खाने होंगे। सिर्फ वो सब पहले सीखो, वो बच्चियों कभी कभी की चीज़ है। बच्चियों को खाना पकाना इतना किया जाता था कि खाना हर चीज़ पकाने आनी चाहिए। अब तो पैकेट की चीज़ें बच्ची कहाँ खोलती हैं, यूट्यूब पे देखती हैं, हमसे भी ज़्यादा अच्छा खाना पका लेती हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू टॉपिक, आज हमारा टॉपिक है, हम बहुत मतलब बातें ऐसी होती है कि हम इधर उधर चले जाते। टॉपिक हमारा है बेसिकली माओ की इंटरफेरेंस बेटियों की लाइफ में, या फिर बेटियों की इंटरफेरेंस माओ के घरों में। बेसिकली ये दोनों वाइस वर्सा है। जैसे आपने कहा, नंदे जो हैं वो इंटरफेयर करती हैं घर में आके, कभी कभार माँ का माइंड भी वो बदल देती हैं, क्योंकि वो अपने ससुराल से ज़्यादा घर में इंटरफेयर कर रही होती हैं। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं आज यहाँ शो पे, जो शायद अपने अगर घर की बात बताएंगी तो वो उसकी मदद से हम उनकी कुछ हेल्प कर सकेंगे, उनकी, या फिर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे देखने वाले, हम उनकी हेल्प कर सकेंगे कि इंटरफेरेंस अगर हो भी, ऐसा भी नहीं है कि आपने अपने बच्ची को बिल्कुल ही छोड़ दिया है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि बस उस घर से मर के निकलना। ये एक फिल्मी डायलॉग तो हो सकता है, मगर ये एक्चुअल ज़िंदगी का डायलॉग नहीं है। नहीं तो माँ को लविंग, एक ब्रेक के बाद हाँ सॉरी, मैंने कहा माँ को लविंग और एक फर्म होना चाहिए, कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। हाँ Control बिल्कुल ना सही, करें। बहुत ज़रूरी है। तो एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए ये जानने के लिए कि इंटरफेरेंस अगर हो भी तो कितनी हो, वो मियाना रफ़ी का लेवल पैमाना क्या होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारा टॉपिक है बच्चियों के घरों में माओ की इंटरफेरेंस, या बच्चियों की माओ के घरों में इंटरफेरेंस शादी के बाद। सो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है सवेरा हमसे कुछ डिस्कस करना चाहेंगी, शायद इनकी बातों से कुछ सीख सके हम सब। जी सवेरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। तो शुरू में तो बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही चलता रहा। फिर क्या हुआ कि मैं हर बात अम्मी से शेयर करती थी, अम्मी मुझसे डिस्कस करती थी, हर बात अम्मी को बताती थी, ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ। अम्मी मुझे बोलती थी नहीं बेटा ये काम नहीं करो, ये काम करोगी तो सास सर पे चढ़ जाएगी, हस्बैंड का ये काम नहीं करना, वो नहीं करना। तो मतलब ऐसा ही चलता रहा, घर पे झगड़े होना शुरू हुए। ज़ाहिर है हस्बैंड बोलते थे कि, सास भी बोलती थी कि घर का काम नहीं करोगी तो ज़ाहिर झगड़े ही होते हैं और तो कुछ नहीं। फिर घर पे झगड़े होना शुरू हो गए। अम्मी बोलती थी हर हफ्ते हमारे घर पे आ जाओ, घर पे यहाँ आके रहो। ससुराल वाले मना करते थे, हस्बैंड भी मना करते थे कि वहाँ रुकना नहीं रात, लेकिन अम्मी बोलती थी नहीं रुक जाओ। फिर ऐसे ही मसले बढ़ते गए और मतलब कि बहन के ससुराल में जाना हो तो वहाँ पे उनको अम्मी लोगों को इनवाइट किया हो तो अम्मी मुझे बोलती थी तुम भी साथ चलो बहन के ससुराल, तुम भी। ससुराल वाले बोलते थे नहीं हमें तो इनवाइट नहीं किया, हम कैसे जा सकते हैं। लेकिन नहीं, अम्मी की ज़िद की वजह से मुझे जाना पड़ता था। तो घर पे मसले बढ़ते गए और क्या हुआ कि मेरी डिवोर्स हो गई। और बेटी है अब 4 माह की। अब अम्मी के घर पे हूँ। तो इसी वजह से माँ को चाहिए कि अपनी बेटी को समझाए कि बेटा ससुराल वाले जैसा बोलें वैसा करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आपकी अम्मी की वजह से यहाँ तक पहुँची? अम्मी की वजह से भी, और मुझे भी ये लगता है कि मुझे भी हर बात शेयर नहीं करनी चाहिए थी अम्मी की। और अम्मी भी समझा सकती थी मुझे कि आप हर बात मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करो ससुराल में, लेकिन नहीं, अम्मी ने कभी ये नहीं बोला। अम्मी बोले नहीं मैं खिला लूँगी, आप आ जाओ, मैं कर लूँगी। तो माँओं को चाहिए कि हमेशा बेटियों को यही बोलें कि अपने घर में रहें, अब कॉम्प्रोमाइज़ करें, वहाँ एडजस्ट होने की कोशिश करें। देखिए इनकी कुछ बातें तो सही हैं, लेकिन हर लिहाज से कॉम्प्रोमाइज़ करना भी जो है ना, ये भी बड़ा ख़तरनाक होता है। मैं मतलब कि क्या बताऊँ, एक इंसिडेंट मेरे सामने भी आया कि एक बच्ची जो है, उसका हस्बैंड उसको 15 साल तक मारता रहा और उसकी माँ जो है उसको पता ही नहीं था। और उसकी माँ ने क्योंकि उसको वो सबक पढ़ा के भेजा था कि नहीं बेटा कुछ भी हो गुजारा करो, देखो इधर आओगी तो एक छोटे मॉन्स्टर को छोड़ के तुम बड़े मॉन्स्टर में फंसोगी। जैसे होता है ना, एक छोटे मतलब एक मॉन्स्टर बेयर करो बजाय बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मुंह देना पड़े, पकड़ लें। हाँ। तो वो बातें जो है वो उस बच्ची के दिमाग में थी कि नहीं मुझे कुछ भी करके रहना है। एक बच्चा हो गया, उसकी माँ ने कहा नहीं दूसरा बच्चा होगा ना, थोड़ी जिम्मेदारियाँ पड़ेंगी, सही हो जाएगा। दूसरा बच्चा हो गया, तीसरा बच्चा हो गया,
चौथा बच्चा हो गया, बेचारी ने इतने बच्चे पैदा कर लिए कि अब वो अकेली अगर सोच रही है कि मुझे ये मारे नहीं खानी, मुझे डिवोर्स लेके अपने बच्चों को पालना है, तो वो पाल भी नहीं सक रही है क्योंकि वो उस तरह से अर्निंग ही नहीं थी उसकी, वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग ही नहीं थी वो बच्ची। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि उसकी माँ ने देख लिया अपनी बच्ची को बहुत ही ब्रूटली पीटते हुए कि उसका जो दामाद था वो शायद बाइपोलर था, क्या था। जब उसकी माँ ने अपनी आंखों से देखा कि ये तो मेरी बच्ची मर भी सकती है जिस तरह से उसको मार रहा है, तब वो उसकी माँ खुद उसको पकड़ के ले आई। तो कुछ हद तक तो ठीक है, माँओं की इंटरफेरेंस अच्छी नहीं होती है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा बैलेंस तरीके से आप, पहली बात तो ये है कि अपनी बच्चियों को सिर्फ शादी एक ज़िंदगी का गोल ना बनाएं, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने दें, ताकि कल को अगर कभी उसको लगे भी कि हाँ मैं कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझे इस एब्यूसिव रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो वो कम से कम अपनी ज़िंदगी तो गुजार सके, वो निकल सके, अपने बच्चों को पाल सके। मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने रियलाइज़ किया, जो कि हम सुन ही रहे हैं, कि गलत था वो, उस वक्त आपको नहीं सुननी चाहिए थी नहीं, अब शायद रियलाइज़ की होता बात, और अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि आप उस सिचुएशन को भी देख रही थी और बात भी सुन रही थी, और आपकी अम्मी जो थी वो सिर्फ एक साइड की कहानी सुन रही थी, जो कि आपकी साइड थी। और जाहिर है कि उस वक्त आप जब भी अम्मी में जाके अपने दिल का हाल कहती होगी, अपना दुख बताती होगी, तो उस वक्त आप इतनी दुखी होती होगी, किसी भी वजह से ऐसे मौके आते रहते हैं शादीशुदा ज़िंदगियों में इंसानों की, तो उस वक्त अम्मी का दिल रस जाता होगा, और वो जो कहती थी वो उस वक्त के लिहाज से ठीक होता होगा, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू सुन के, ठीक है, उनकी सिर्फ ये गलती थी। आपकी गलती ज़्यादा थी, बड़ी थी, क्योंकि आपको पता था कि वहाँ पे 4 दिन बाद हम ठीक भी हो जाते हैं, और जब हम ठीक होते हैं तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। अगली दफ़ा मैं अम्मी को नहीं बताऊँगी, मैं खुद टैकल करूँगी। एनीवेज, आप तो रियलाइज़ कर रही हो कि मेरे से गलत हो गया, अम्मी रियलाइज़ कर रही हैं? नहीं। अम्मी क्या कहती हैं कि बहुत अच्छा किया, छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि आपने अभी भी ये बात जो आज आप यहाँ बैठ के कह रही हो कि इतना बुरा होता नहीं था जितना उस वक्त मुझे लगता था, या आपको आज लग रहा है कि जब अम्मी मुझे कहीं जाने का कहती थी, जबकि मेरी ससुराल इनवाइटेड नहीं होती थी, तो गलत था, आज आपको रियलाइज़ हो रहा है, उनको अभी भी नहीं हो रहा रियलाइज़? असल में मैं बताऊँ होता क्या है, होता ये है, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी मिसाल देती हूँ, मुझे एक सर्टेन एज पे, यंग एज में ना, छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लग रही होती हैं, हाँ। जब आप मैच्योर नहीं होते। तो अगर मुझे कुछ ऐसा लगता था और मैं जाके अपनी अम्मी के पास रोती थी ना, उस वक्त तो जज्बाती होती थी, तो रो रो के बताती थी। मेरी अम्मी क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी थी, वो बहुत मैच्योर खातून थी, तो उनको पता था कि ये इस वक्त रो रही है, तो वो मेरे चुंगल में नहीं आती थी, माएँ चुंगल में आ जाती है ममता के, और वो उनको अपना दामाद बुरा लगने लगता है कि मेरी बेटी के साथ उसको रुला दिया, दिल दुखा दिया। 2 दिन बाद बेटी ने फिर दामाद के साथ हाँ हाँ वो ही करना है, वही रोमांस, वही प्यार मोहब्बत, और माँ के दिल में बात आ गई, और माँ के दिल में आ गई बात, तो माँ नेगेटिव होती जाएगी, सास के लिए भी, दामाद के लिए भी, अगर माँ समझदार नहीं है। मेरी अम्मी कहती थी अच्छा हाँ अच्छा सुन लिया, अच्छा भाई मेरा मुझे बोर नहीं करो, मुझे नहीं सुना। उनको पता था कि मुझे कैसे टैकल करना है, तो मैंने अम्मी को बताना ही छोड़ दिया। फिर मेरी अम्मी बन गई मेरे अब्बू। अब मर्द इतना ज़्यादा इस चीज़ में इतने इमोशनली इन्वेस्ट हो नहीं सकते, तो अगर मैं अपने दिल का हाल अब्बू को कहती थी तो वो सुनते थे, और हाँ अच्छा अच्छा हाँ सही है, बुरा हुआ, मुझे सुकून भी मिल जाता था और मेरी बात भी ख़राब नहीं होती थी। तो बेसिकली अम्मा, या तो अम्माएँ बहुत अक्लमंद हो या फिर बेटियाँ अक्लमंद हो। अगर माएँ अक्लमंद हैं तो बेटियाँ नहीं है, तो जैसे मेरा वाला केस था, निभ गई मेरी। लेकिन अगर माएँ अक्लमंद नहीं है तो फिर बेटियों को अक्लमंद होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरी थोड़ा सेंसर करके बताना पड़ेगा ना यार। मेरे ख्याल में निदा, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये, एक तो हाईली कमेंडेबल कि यहाँ पे आके तुमने अपनी बात शेयर की, बहुत बड़ी बात है, एंड सो सॉरी कि यू हैव टू गो थ्रू डिवोर्स और बच्चे के साथ। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करो। एक तो निदा ये होता है कि जब भी बच्चियों की शादी हो रही होती है, जिस चीज़ पे हम एक चीज़ पे प्रिपेयर नहीं करते ना, खुद प्रिपेयर्ड होते हैं ना बच्चों को प्रिपेयर करा रहे होते हैं बच्चियों को, वो ये होता है कि जब शादी होती है तो मदर्स एंड डॉटर्स दे गो थ्रू सेपरेशन एंग्जाइटी टुगेदर। माँ अपने बच्चे से अलग हो रही है, बच्चे को भी सेपरेशन एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि बच्ची एक नए सिस्टम में जा रही है। हाँ वो नई ज़िंदगी तो शुरू कर रही है, लेकिन यहाँ पे कोई मैजिक बटन तो नहीं है
कि नई ज़िंदगी पुट बटन दबा दिया, अब वो नई ज़िंदगी में बिल्कुल सेटल्ड हो गई, तो उसको भी सेपरेशन एंग्जाइटी होगी, क्योंकि उसको हर छोटी छोटी बात अपने घर की याद आएगी। अम्मी मुझे पूछती थी, अम्मी बना के देती थी, मुझे कोई सुबह उठाता नहीं था, अब मुझे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ उठानी है। उधर माँ भी बेचारी सेपरेशन एंग्जाइटी में रो रही मेरी होगी, बेटी पता नहीं उसने खाना खाया भी होगा इस कि वक्त वो नहीं। ये करती थी, हमारे घर की रौनक है, सब कुछ है। हाँ। तो उस सेपरेशन एंग्जाइटी से देखो बच्ची भी गुजरती है, माँ भी गुजरती है, ठीक है। अब अगर उस दौर में माँ अगर थोड़े से सेल्फ कंपैशन अगर उसने ज़्यादा शो करना शुरू कर दिया कि बेटा तुम ये नहीं करो, ये नहीं करो, हो सकता है उसके अपने एक्सपीरियंसेस हो जो कि वो दोबारा तुमको बचाना चाह रही हो। मुझे नहीं लगता कि अम्मा का रोल इसमें इतना ज़्यादा विलेनिश है। इतनी सी चीज़ में कि चलो अगर माँ इंटरफेरेंस कर भी रही है, जिन्होंने तलाक करवाई है, सॉरी टू से, बच्चे की दादी इतनी बड़ी सज़ा देते। आपका भी तो एक बच्चा है ना, जी। तो उस बच्चे को अब जब वो बच्चा आ गया तो अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ शुरू हो जाते हैं कि चलो आहिस्ता आहिस्ता करके बच्ची संभल जाएगी, सीख लेगी। यू आर स्टिल वेरी यंग। लेकिन उन्होंने भी मुझे नहीं समझा। ये बात मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि खाली अम्मा नहीं है बेचारी, कि अगर हम उनको इतना विलेनिश रोल में डाल दें कि उनकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, क्योंकि अपेरेंटली इतनी इंटरफेरेंस से ज़्यादा मुझे तो बहुत मोहब्बत का अंसर लग रहा है। नेता, जैसे सेपरेशन एंग्जाइटी की बात की अतिया ने, इसी तरह से एक और चीज़ होती है ना, जैसे कि एक माँ जब बच्चा पैदा करती है, जब दूसरा बच्चा पैदा कर रही होती है तो पहला बच्चा थोड़ा जेलस भी होता है। यस। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो माएँ होती हैं, जब बच्ची की शादी होती है वो देखती है कि मेरी बेटी जो मुझे इतना प्यार करती थी, अब सारा प्यार जो है वो अपने हस्बैंड को इतना प्यार कर रही है, मतलब मुझे टाइम ही नहीं दे रही, वो तो बिल्कुल बदल गई है। माएँ नहीं फील करती नहीं, हैं। नहीं, ऐसे भी होता है, ऐसे भी मैंने माएँ केसेस नहीं देखे feel हैं। माएँ बहुत इंतज़ार में होती हैं कि बेटियां अपने घर जाएं, वो तो और हम ठीक है। उनका घर बनता हुआ देखें, हम उनको आगे Exactly. अपनी फैमिली बढ़ाते हुए देखें। हाँ। वो इंतज़ार में होती हैं अगला बच्चा गोद में लेने के। मेजॉरिटी तो ऐसे दो ही माएँ होता है। बैठी हैं यहाँ। कुछ उनसर ये भी होता है माओं का, उसमें जो क्या है, क्योंकि मैंने एक माशाल्लाह से 7 बहनें हमारी, तो मैं हाँ। हर बहन की जो एक्सपीरियंसेस Journey, हैं उससे हाँ। मैंने देखा है। और जैसे मैं कह रही थी कि कुछ बहनें जो हैं वो ज़ाहिर है उनकी मेरी अम्मी रोल मॉडल होंगी कि मैं अपनी माँ की तरह जो भी है घर में बर्दाश्त करूँ, या मैं लोगों का ख्याल रखूँ, या जिस तरह से मेरी अम्मी हर चीज़ को हैंडल करती थी उस तरह से मैंने देखा अपनी माँ को अपने फादर की डेथ बाद का टाइम ज़्यादा, क्योंकि मैं छोटी थी, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, आई वाज वेरी यंग। तो वो जो टाइम था ना, मेरी अम्मी ने हम सबको पाला अकेले, सफ़र किया एज अ सिंगल मॉम। ऑल्दो वैसे फाइनेंशियली इतना वो नहीं था हमारा कोई, लेकिन इसके बावजूद भी एक 7 बेटियों को पालना, संभालना, करना, मैंने उनसे कुछ अलग ही एक्सपीरियंसेस गेन किए। जब मेरी शादी हुई तो मेरा पहला ये गोल था कि मुझे डे 1 से अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं रहना। और आज मैं बता रही हूँ कि मैं कभी अपने हस्बैंड से, अभी तक मेरी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब घर का खर्चा चलाते हैं, सब कुछ है सब, लेकिन मेरी पर्सनल चीज़ें, मैं अपने आप, मेरी सेल्फ एस्टीम जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मेरे अंदर वो है कि मैं कभी किसी से नहीं लेती कुछ, क्योंकि माशाल्लाह से मैं खुद अर्न करती हूँ। तो कुछ चीज़ें मेरी बहनों ने एक हालात के मुताबिक, जब मेरे फादर ज़िंदा थे, बहुत खुशहाली थी घर में, बहुत अच्छा टाइम था, उन्होंने उस तरह से वो चीज़ें अपने साथ लेके किसी चली ने फ़र्क ससुराल चीज़ें में सीखी हैं। मैंने अपनी अलग से चीज़ें ससुराल में लेके चली। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस गुजर के, किस माहौल से गुजर जगह के से आप आए जा हो। रहे हैं वहाँ। बट अतिया, आई वाज थिंकिंग कि ससुराल को आप कह रही हो ना, थोड़ा ब्लेम उनका भी है, बिल्कुल है, बट वो एक फैमिली है जो देख रही है कि कितने साल आपकी शादी रही? 1 साल। 1 साल हो गया। एक बच्ची जो है वो हर बात माँ की डिक्टेशन से कर रही है, और उनको लग रहा है कि हम कितना भी इसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लाइक शी सेड हम वी नॉट इनवाइटेड, हम कैसे जाएं। वो कह रही है नहीं, फिर मुझे जाना है, आप लोग ना जाओ, क्योंकि मेरी अम्मी ने कह दिया तो कह दिया। तो उनको शायद वो शी वाज, इसने उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया था, और उनको लगा कि ये नहीं बदलेगी और हमें लाइफ आगे चलानी है। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सब हर घर के अपने एक सीक्रेट्स होते हैं जो बैठ कर सब एक साथ बातें करते हैं। अब अगर जो बहू है उनकी, जो कि घर की फ़र्द है, वो वाले सीक्रेट्स, वो वाली बातें जाके अपनी अम्मी को बोल रही मेरे है, ख्याल में सवेरा क्या ऐसा कुछ था, क्योंकि अपेरेंटली पर्सनालिटी तुम्हारी लग नहीं रही ऐसी। वो तो- इट्स अ वेरी मेलो डाउन पर्सनालिटी, ऐसी लग नहीं रही। मैं ना रुबीना जी यही तो बात कर रही हूँ ना कि देखें ना, हमें साइको लिटरेसी के साथ ना थोड़ा कंपैशनेट होके भी चलना है कि हम एक लड़की को जब अपने सिस्टम में इनवाइट कर रहे हैं, 1 साल के अंदर हम फैसला नहीं कर सकते। कभी बच्ची को 1 साल लगेगा एडजस्ट होने में, कभी 2 साल लगेंगे। इट्स अ लर्निंग इसमें एक्सपीरियंस। सिर्फ एक इंसान है
जो कि मदद कर सकता था उस बच्ची की, क्योंकि जाहिर है वो अपने जड़ से उखड़ी है ना, ओवर मदद आनी शुरू हो और गई। वो आदमी था बेटा। बेटों को हमने बताया ही नहीं कि जब तुम्हारी बीवी अनरीजनेबल होगी तुमने क्या करना है, Exactly. तुमने उसको कैसे बताना है कि ये शादी ख़त्म हो सकती है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तुम देख लो, मुझे तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है, मगर ये वाला एस्पेक्ट चेंज करो, बिकॉज मैन डोंट टॉक सो मच। आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे। सो हमने अपने बेटों case, को it's like- इंटरैक्टिव होना नहीं सीखा। communicate तो करो। इट लुक्स लाइक अ पनिशमेंट कि 1 साल हुआ और अगर वो चीज़ें आपकी बन नहीं रही है, आप समझाओ, प्यार से समझाओ, माँ को भी बैठ के समझाओ, थोड़ी मियाँ बीवी की बॉन्डिंग होने में भी टाइम लगता तो है। तुम्हें लगता है डिवोर्स इसलिए हुई है, इस वजह से इसी हुई? वजह से या ही कोई हुई। और वजूहत भी होती हैं, कभी नहीं, कभार मियाँ और कहीं कोई और वजह इन्वॉल्व हो जाता है, इतनी जल्दी तो ऐसे ही रैप अप होती है कहानी। नहीं, और कोई वजह नहीं थी, बस लेकिन इसी निदा वजह बहुत से। सारी तलाकें होती हैं, माओं की इंटरफेरेंस ईगो होती हैं, ईगो आ जाती है माँ की, बहुत। क्योंकि देखिए उस वक्त बेटियों को भी चाहिए कि कहाँ, वही वाली बात ना, फिल्टर बहुत ज़रूरी है। उस वक्त बेटियों को भी चाहिए कि अपनी अम्मी की सुननी है। अच्छा, अगर उस दावत में जाना है, आपको बुलाया है, मुझे नहीं जाना, मैं अपने घर में बिजी हूँ। अगर लड़कियाँ वर्किंग होती हैं या उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, वो पढ़ रही होती हैं, शादी नहीं हुई, और कोई शादी होती है ख़ानदान में या कोई करीबी, मैं पढ़ रही हूँ, मैं नहीं जा सकती, तो क्या माएँ छोड़ती नहीं है बच्चियों को? हाँ, तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए ज़रूरी है, मैं नौकरी पे हूँ, मेरी मीटिंग है, मैं नहीं अटेंड कर सकती, क्या माएँ छोड़ती नहीं है बेटियों को? छोड़ती तो है मुझे ना? तो लगता है कि जब किसी लड़की के घर में कोई ऐसा कोई इमोशनल सीन होता है, कुछ होता है, एक चीज़ सिर्फ याद रखें कि उस दिन अपनी माँ से शेयर ना करें, एक दिन ठहर जाएं। अरे उसी वक्त तो दिल में खलबली एक मचती दिन है। अगर आप ठहर गए ना, उसी वक्त तो चाहिए वो होती है। सारा मेलो डाउन हो जाता है। आप सोचते हैं कि यार ये वन तो वीक, मैं ज़्यादा अच्छा, emotional हो रही गिव थी। इट 1 वीक। हाँ। एक हफ्ते बाद अगर तुम्हें इंटेंसिटी उतनी ही लगे तो फिर उसके बारे में बात करनी जरूरी है, वरना एक अच्छा, हफ्ता जो है ना, मेरे पास एक वो बहुत- आपको खुद ही बता देता है कि बेकार बात थी। मेरे पास एक बहुत अच्छा मशवरा है। मैं गज़ल की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर इसको मोर प्रैक्टिकल बनाएं आप, तो मुझे एक आइडिया बहुत देर बाद आया ज़िंदगी के, और वो ये कि जब आप उस वक्त दिल जले हुए होते हैं ना, तो आपको वेंट करना होता है। बिल्कुल। तो बजाय आप अपनी माँ या बहन के वेंट करने के, आप उस सहेली से वेंट करें जिसका इंटरेक्शन आपके हस्बैंड या उनके घर वालों से कोई उतना नहीं कनेक्शन ना होता। हो उसका। सहेली बेवकूफ़ हो या कुछ भी हो, आपने वेंट करना है। आपने वेंट करना है और आपने सहेली सिर्फ बनाए exhaust- कि हाँ, जो बेवकूफ ना हो, हाँ, ठीक है, बेवकूफ बिल्कुल ना हो, सही बात है, बिल्कुल। ना हो तो बहुत बेहतर है। क्योंकि देखिए आपकी कुछ सहेली ऐसी होती है जो लेकिन अजीब नहीं, के साथ आप निदा- फन करते हैं, एक सहेली ऐसी होती है जो समझदार होती है, आपको पता होती होता है। है। हाँ, आपको नहीं नहीं है है तो भी फिर- समझदार को बस बोलना है, क्योंकि जब आपको मशवरे आ रहे होते हैं ना उस वक्त, हाँ। वो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कि वो सहेली कहेगी नहीं नहीं ये तो बहुत ही गलत हुआ तुम्हारे साथ, हाँ। और मेरा शौहर अगर ऐसा करता तो मैं तो छोड़ के आ जाती, तुम पागल हो, तुम बैठी हो, तो वो जरूर असर लेगी उस लड़की का। अब ये भी तो फिर उस लड़की को इतनी समझदार होती तो अम्मा इतनी को हर बात समझदार हो बताती ही और नहीं घर ना। में भी बैठ के उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करें, बिकॉज घर ही उसी सिस्टम में आप बैठे हुए ना, तो उसी सिस्टम में आप बैठ के जितना कम्युनिकेट करेंगे तो घर की बात घर तक रहेगी और कुछ कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशंस होने लगेगी। दोस्तों से बात करो, अम्मा से बात करो, वो कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं के वहीं रहते हैं, शायद बिगड़ जाते हैं, कभी कभी ठीक भी हो जाते हैं। देखिए साफ सी बात है, हमारे यहाँ छोटी छोटी उम्रों में लड़कियों की शादी कर देते हैं, उसको मैच्योर नहीं होती, तो ये सब चीजें शादी में जाके आहिस्ता आहिस्ता ही आती हैं, लेकिन एकदम नहीं हाँ, आती। लेकिन यहाँ पे हमारा टॉपिक वाइस वर्सा है ना, माँ की भी तो इंटरफेरेंस दोनों की है ना, बेटी की भी इंटरफेरेंस माँ के साथ है, तो माँ की भी तो जब बहू आती है तो व्हाट शी डज इज, अब उसने तो मेच्योरिटी सीखी हुई है, वो एक एज से गुजरी हुई है, सब कुछ है, तो शी वुड ऑल्सो कीप ऑन कॉलिंग द डॉटर कि अब तुम्हारी भाभी ने ये किया, अब ये हुआ, अब वो हुआ। Exactly, बिल्कुल सही कह रही यही हैं। बातें हो रही हाँ। होती हैं। वहाँ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है बात। वहाँ वो अपनी ससुराल की बात करी होती है, Exactly. यहाँ पे भाभी की दोनों बात हो रही बेस्ट फ्रेंड्स होती उस वक्त बन जाती हाँ, हैं, हाँ, हाँ, और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ऐसी बन जाती हैं कि एक दूसरे पे भारी होती हैं, लाइक उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स और जेनरेट होते हैं, रेजोल्यूशन तो नहीं होती है। एनीवेज तुमको तो मैं एक मशवरा दूंगी, अभी बहुत छोटी हो, एक बेटी भी है, बजाय अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना रिग्रेट्स में गुजारने के कि मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती, थोड़ा सा सिचुएशन को थिंक ओवर करो, रिफ्लेक्ट करो कि क्या माँ इतना विलनिश रोल में थी क्योंकि अभी माँ के साथ ही रह रही हो। हाँ, और फिर ठीक है? तुम अपनी जिंदगी खुद अब नेगेटिव बना रही हो Yes. कि अब तुम अपनी अम्मी को सारा कसूरवार ठहरा क्योंकि रही हो, एक पूरे सिस्टम उनके में साथ तो जिंदगी हर गुजारना सिस्टम भी में मुश्किल हर का एक फंक्शन था, हर का एक रोल था, और सबने अपना रोल अदा किया होगा बिगाड़ में। देखो अब आपका भी तो रोल था ना, आपने अपना रोल तो बिल्कुल साइड पे रख दिया, आपने सारा ब्लेम अपनी मदर पे डाल दिया, उसमें आपका रोल क्या था, आप ये भी सोचें इस पे।
और अब आपका मुझे रोल तो आगे भी होता आएगा। है कि मैं हर बात अम्मी से ना शेयर करती, हर बात अम्मी को ना बताती। नहीं, बेशक बताती, लेकिन जो भी वो मशवरा देती उसको अपने घर के पर्सपेक्टिव में रख के फिर फैसला करती कि मैंने आगे क्या करना। जाके अगर react अम्मी का फैसला आपको बिल्कुल सही लगता तो ठीक था, बट आपने आगे एक बेटी की माँ हो, आपने भी इसी तरह एक माँ बनना है, बेटी ने दूसरे घर जाना है, सो आपको अब बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की- सोच हाँ। समझ के ज़िंदगी ठोकरों से दूसरी आपको बात ये सीख कि एक जो ब्रेक के आपने- बाद वापस आते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज बात हो रही है बेसिकली कि माँ की इंटरफेरेंस कितनी होनी चाहिए बेटी की ज़िंदगी में स्पेशली, और बेटी की इंटरफेरेंस कितनी या होनी ही नहीं चाहिए अपनी अम्मा के घर में, अम्मा अब्बा के घर में। तो हमारे साथ बैठी हैं यहाँ पे मेरा नाम अक्सा है। अक्सा। और मैं आज ये आपका टॉपिक तो बहुत अच्छा है आज, जो मैं उस हवाले से जो बात करना चाह रही हूँ कि मतलब मेन चीज़ ये है कि मेरी बहू जो है वो अपने घर जा चुकी है। आपकी बहू आप तो जी। बहुत छोटी सी हैं। तो वो जो हैं वो क्योंकि जो मेरे बेटे हैं वो और मैं और हमारी फैमिली, मतलब हम लोग बहुत हंसी खुशी सब आपस में रह रहे थे, लेकिन जो उनकी मदर की इंटरफेरेंस है वो इस कदर हद तक थी कि जब भी हम कोई पैचअप करते हैं या जब भी कोई इस तरह का कोई ऐसा माहौल बनाते हैं घर में फ्रेंडली वे में, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी बात बीच में ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से कोई ना कोई हमारे घर में क्लैशेस और उसकी वजह से ना डाउनफॉल्स चल रहे होते हैं। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उनको वापस लेकर आऊँ, लेकिन वो ख़ुद भी बहुत परेशान हैं कि जिस तरह से वो अब ज़िंदगी गुजार रही हैं मेरी बहू जो है। लेकिन उसमें ये है कि जैसे मेरी अपनी पर्सन मेरी अपनी बेटी है, तो जब मैंने उसकी शादी की तो मैंने आज तक भी मतलब जब भी की है मतलब 3 इयर्स हो गए हैं ना तकरीबन, लेकिन मैंने कभी भी उसकी फैमिली मैटर्स में, उसके घर के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं किया। वो इसी वजह से कि मैं चाहती हूँ कि वो उसको खुद से हर चीज़ करना आए, वो खुद से हर चीज़ को सीखे। तो आपकी बहू क्या आने को तैयार नहीं हो रही है? मेरी बहू आने को तैयार है, लेकिन वही मदर इंटरफेरेंस है कि वो उनको रोकती हैं कि नहीं, वो नहीं आने दे रही। नहीं, वो नहीं आने दे रही हैं। और मेरे ख्याल में ये इस कदर बैड डिसीजन है ये वाला। तो उनकी मदर ऐसा क्यों कर रही हैं कि वो क्यों नहीं आने दे रही? कोई वजह होगी, क्या आपके बेटे काम नहीं करते या क्या? नहीं, क्या issue? मेरे सब कुछ अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ सेटअप भी बहुत अच्छा है, हर चीज़ बेहतरीन है। मगर वो क्या है कि वो जब हमारे घर आती हैं तो ये यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, इसको डिनर सेट को चेंज कर लो फॉर एग्जांपल, ये तुम अपना डिनर सेट पीछे करके रख लो, ये मत निकालना, इन लोगों के साथ ये शेयरिंग नहीं किया करो, इनके साथ ये और शेयर ये ना सब किया बातें करो। आपको कैसे पता चली? ये इसलिए पता चली कि वो हमसे मतलब सारी हम लोग आपस में बैठ के जब डिस्कशन करते हैं, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, हम लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं, पता तो चल ही जाता है बातों बातों में कि ये बात हुई है। और जब वो आती हैं, जब भी वो आती हैं और आके गई हैं, उसके बाद ही क्लैशेस स्टार्ट होते हैं। यानी उससे पहले हम बिल्कुल फ्रेंडली वे में बात कर रहे थे। इवन कि अब तो वो लास्ट टाइम तो इतनी बात हो गई थी कि वो फ़ोन कॉल्स पे जो बातचीत चल रही है और उसके हवाले से जो भी कुछ हो रहा है, तो वो बीच में छोटी छोटी बातों पे झगड़े फसाद वो जो स्टार्ट होना शुरू हो गए। तो उसकी वजह से मेरा बेटा भी बहुत डिस्टर्ब रहा और वो मतलब इस वक्त वो एक साइको पेशेंट के उस पर बन गया। लेकिन मैंने बहुत अच्छा डील किया कि चलो मैंने संभाला किया, लेकिन मैं फिर भी एक होप रखती हूँ कि वो वापस आएंगी। उनसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है मेरी बहू से, और मैं उनको बहुत अच्छा गाइड भी कर रही होती हूँ कि आप यहाँ ये देखिए स्टेप ऐसा ले। लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना बेबस सा महसूस कर रही हैं अपनी मदर की ज़्यादा इंटरफेरेंस की वजह ऐसे से। कैसे? एक अडल्ट मुझे भी लड़की अच्छी है, बात लग रही है। शादीशुदा है। कितने साल? मेरी जो बहू है वो 20 इयर्स की हैं। वेरी यंग। हाँ। और बेटा बेटा मेरा 23 इयर्स का। 23 years का है। 23 ईयर और 24 में मतलब स्टार्ट हुआ है 24 में। अच्छा, और फादर मतलब आपके समधी हयात हैं, इस लड़की के वालिद? नहीं, लड़की के वालिद हयात नहीं है, लेकिन उनका ज़्यादातर जब हम शादी कर रहे थे तो हमें उस वक्त भी ये डाउट था कि इंटरफेरेंस ज़रा। क्या कोई भाई वगैरह हैं मौजूद? नहीं, भाई भी नहीं है, सिर्फ मेरी बहू है और उनकी छोटी सिस्टर हैं बस। यानी कि ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना कि पैथोलॉजिकल हिस्ट्री आ रही है ना। पैथोलॉजिकल हिस्ट्री से मुराद ये कि इन खातून के जो हैं वो मियाँ भी नहीं हयात हैं, कोई बेटा भी नहीं है। अब ये इमोशनली कुछ ज़्यादा ही ओवरली को डिपेंडेंट है अपनी बेटी के ऊपर। देखें, इस सूरत में ना दो चीज़ें होती हैं, या तो ऐसी ओवरली को डिपेंडेंट पोजेसिव मदर्स जो होती हैं, या तो अपनी बेटियों की शादियां कराती ही नहीं है, कराती ही नहीं है। दे जस्ट डोंट वांट देयर डॉटर्स टू अकेली रह जाएंगी, कि वो अकेली रह जाएंगी। और अगर शादी हो भी गई तो छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो इशू बनाकर कोई ना कोई बहाना करके वो अपने पास ही रखना चाहती हैं, या फिर ये एक शर्त होगी कि भाई अच्छा फिर इनका बेटा भी आकर यहाँ पे रहे। एग्जैक्टली, हाँ, ये चीज़ ज़्यादा। तो अब ये एक बहुत ही ओवरली पोजेसिव है, यानी कि जो खातून है शी नीड्स हेल्प।
ठीक है, शी नीड्स हेल्प, एक पैथोलॉजिकल मदर है। अब इस सूरत में एक छोटी 20 साल की बच्ची की तो ज़िंदगी को हम दाव पे नहीं लगाएंगे ना, कि अगर कोई मेंटली इल है या कोई इश्यूज से गुजर रहा है तो उसकी बेटी जो है वो उसकी वजह से जो है वो एक सैक्रिफाइसिंग बकरा बने। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बेटे को बार बार उसके पास भेजना चाहिए कि दोनों मियाँ बीवी में इतनी दोस्ती हो जाए कि और इतनी वैलिडेशन आपका बेटा उसको देना शुरू करे और इतनी इमोशनल अटैचमेंट के साथ हो जाए कि उसको ये दिखना शुरू हो जाए कि हाँ मेरी अम्मी अब मेरे साथ ठीक नहीं कर रही हैं, क्योंकि सोल्यूशन तो लाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी सूरत में द मदर्स आर नेवर नॉर्मल। ये बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर है, लेकिन ये वो वाली होगी कि देखिए बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, बहुत खूबसूरत है, लेकिन घर बैठी हुई हैं। जब आप पूछोगे क्यों नहीं है, क्योंकि अम्मी तो रिश्ता ढूंढती नहीं है। अब अम्मी क्यों नहीं रिश्ता ढूंढ रही हैं, क्या वजह है? तो देयर हैज़ टू बी सम पैथोलॉजी बिहाइंड द मदर्स। ये इन बच्चों की पसंद की शादी थी, पसंद की शादी है। उनको पसंद नहीं आई ना ये तो शादी। फिर तो बिल्कुल सही कह रही लव है। मैरिज बिल्कुल हाँ, इनकी लव मैरिज थी तो द मदर इज नॉट एक्सेप्टिंग कि उनकी बेटी ने अपनी पसंद से एक लड़के से शादी कर दी। भी ना ऐसे केसेस में तो इसलिए होता है मैं- कि वो शादी करेंगी ही नहीं अब, लेकिन चूंकि यहाँ पे अपने खुद अपनी पसंद से या अपने टाइम पे उनको लगा शायद उनकी बेटी बहुत यंग है और वो अभी इसका वो नहीं चाहती कि वो इस झमेले में पड़े। दूसरी बात ये कि आपने जो कहा कि इसमें अगर कोई कुछ कर सकता है, जैसे अतिया ने कहा, तो वो सिर्फ वो बच्चा है जिसने अपनी पसंद से और उस लड़की की रजामंदी से, दोनों की पसंदीदगी से शादी की है। वो ही सिर्फ उस लड़की को बता सकता है कि तुम और मैं ठीक हैं, डिनर सेट और टी सेट्स को छोड़ दो, हम आपस में ठीक हैं। जब तुम कहोगी हम अलहदा घर ले लेंगे, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दैट, बट जाने देना, नहीं, मुझे उसकी भी कोई वो है ना, टेंशन कोई टेंशन नहीं है कोई ना, टेंशन जाने नहीं देना। है। मैंने कहना भले किराया मैं दे दूंगी बट चले जाओ। आपस में खुश रहो, बेटे को भी ये बताएं और बेटे को चाहिए कि बीवी को, कि अगर आप अपना परसेप्शन, हम हमेशा ये करते हैं ना कि हम हर किसी को नॉर्मल लेवल पे परसीव कर रहे होते हैं, सिर्फ हम अपना परसेप्शन चेंज करने ना तो दिमाग के देखने का तरीका ही बदल जाएगा। अगर हम ये देख रहे हैं कि ये खातून खाली मेरी समधन नहीं है, ये एक पैथोलॉजिकल केस है, ये एक एबनॉर्मल केस है, तो अब मुझे अपनी बहू को बचाना है उससे, आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये देखना शुरू कर दिया कि अच्छा ये नॉर्मल है और ये कर रही है तो जाओ भाई ये खुद ही अपने मसलों को निपटाओ या कुछ करो, हमारा परसेप्शन हमें चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें एम्पैथाइज तो आपको अब बहू के साथ करना है और बेटे को भी बीवी के साथ एम्पैथाइज करना है, क्योंकि उसको बचाना है एक ऐसे केस से जो कि खुद हेल्प की जिसको ज़रूरत है। 23 साल के बेटे की शादी कौन करता है? बस पसंद की शादी कर रहे हैं आजकल 23 साल जेन के बेटा, 20 साल की बच्ची, एग्जैक्टली यही बात है। कैसे Gen Zs चलाएंगे हैं वो- शादी? आजकल जेनजीज कर रहे हैं। कर तो रहे बहुत- हैं, मगर बहुत वही ज़्यादा बात है हो ना, रहा है। उनसे चलेगी कि नहीं चलेगी। हमने अक्सर 20 साल वाली शादियां 23 साल पे खत्म होते और 23 साल वाली ऐसे ही है। 26 पे खत्म होते देखी हैं। ऐसे ही है। बिकॉज इमेच्योरिटी है, ये तो टीन से निकले एक्साइटमेंट है बस, और हाँ, कुछ भी नहीं है, exactly। हार्मोन्स हैं। लेकिन उसमें ये ना कि जैसे दोनों की अब वो कोऑर्डिनेशन, चला रही हैं शादी, जब तक चलेगी ऐसे ही हो रहा उनकी है। तरफ से चलेगी। जिस दिन उन्होंने गिव अप कर दिया, द शादी शादी बेसिकली लड़के की और लड़की की अम्माएं चला रही हैं। बस प्यार मोहब्बत ऐसा नहीं चला रही, प्यार गलत या मोहब्बत सही, से करके किसी तरीके से बस बहू को घर में ले आए, बहुत प्यार मोहब्बत से। मतलब इस सिचुएशन में तो लड़ाई झगड़ा या कोई चीज़ करने वाली बात ही नहीं है। अच्छा वो ज़्यादातर फ्रेंडली है भी, मेरी तरफ से ज़्यादा फ्रेंडली है, और वो चाह रही है कि वो शी नीड्स हेल्प, कि वो आप मुझे प्लीज़ किसी तरह भी मुझे वापस लेकर तो वो आएंगे। बांध के थोड़ी रखा है उसकी अम्मी ने। उसकी वो इन्फ्लुएंस मैं बता रही हूँ ना, तो वही तो हम आपको पटिए पढ़ा रहे हैं कि आप अपने बेटे को उसको बोले फिर से पटा ले उसको। If the girl is so immature, कि वो खुद गई है और कह रही है हाँ प्लीज मुझे यहाँ से निकालें, तो खुद गई हो, खुद आ जाओ बेटे। मीरा जी कभी कभी क्या क्योंकि होता वो है, बच्चा भी क्या कर सकेगा जब ये बार बार होगा, एक दिन वो गिव अप कर देगा। लड़का है ना, हम कहते हैं लड़कों की पेशेंस लड़कियों से बहुत कम होती है। इस बच्ची को अक्ल करनी पड़ेगी। बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैटल तो जीत जाते हैं, हम वॉर हार जाते हैं। हम बड़ी बड़ी जो जंग होती है ना उसमें हार जाते हैं, छोटी छोटी अपनी स्टेप्स को क्रॉस करते हुए। अगर फर्ज करें आपने आपका तो कोई ईगो अगर नहीं है तो आप उस औरत पर थोड़ी सी एम्पैथी शो करें, और किसी चीज़ में अगर आपको लगता है कि उनकी ईगो बहुत बड़ी है, आप उससे माफ़ी मांग लें, उनसे वो कर लें कि भाई वाकई में हमसे ये पेशेंस गलतियां हुई, समझकर जितना ठीक है ना, उनको patient बहला समझ फुसला कर सकती हैं कर लें। आप अपने आप को नीचे कर लें। इससे क्या होगा कि उनको आदत पड़ जाएगी। नहीं, आदत की बात है, एक दफ़ा वो लड़की आ जाए ना, इस लड़की की और इस लड़के की ज़रा जैसे उन्होंने कहा कि उनको ज़्यादा टाइम दें, वो बात अपना एक रिलेशनशिप उनको डेवलप खातून करें, को सही bonding। करवाना पड़ेगा, वरना वो आएगी
क्या गारंटी है फिर ना चली जाए, फिर से सारी जिंदगी यही होता रहेगा कि वो आती जाती मनाती रहेगी, जिंदगी इस तरह तो नहीं ग्रो हो पाएगी फिर ना। अब क्या हल है उनको फिर? अगर बेसिकली कोई अल्लाह का शुक्र है कि किसी नेमत की कमी नहीं है घर में, हर चीज़ की। फिर प्लस ये कि ससुराल वाले तो जैसे ससुराल वाले होते हैं, हम तो उसके साथ ससुराल वालों की तरह रवैया रखे हुए ही नहीं है कि हमने ऐसा रवैया रखा हो। हमने बिल्कुल ऐसे फ्रेंडली वे में उसको ऐसे रखा हुआ है, अपनी बेटी बना के। अब आप कोशिश करें आप उनसे दोस्ती कर लें। नहीं हो सकेगी। नहीं हो सकती। बच्चों को मैरिटल काउंसलिंग में डालें, इतने छोटे बच्चे हैं, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, उनको मैरिटल काउंसलिंग में डालें ताकि थोड़ी सी अकल से अपनी ज़िंदगी को चलाएं। जज़्बात से ज़िंदगी नहीं चलती है। हाँ, ये बात यंग बिल्कुल बच्चे सही होते कह हैं रही तो हैं कि हम जरूरत बहुत होती है। डरते हैं इस तरह के सेशंस लेते हुए, मैरिज काउंसलर के पास जाते हुए, जहाँ हमारी अकल काम ना करे। एग्जैक्टली हमें एक एक्सपर्ट की राय तो लेनी चाहिए, सेशंस लेने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका आने का। मेरी जो अगली गेस्ट हैं उनका नाम है फौजिया, और फौजिया को आप भेज सकते हैं। इन लोगों की बातों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को ये मिल रही हैं कि कितना पैमाना होना चाहिए इंटरफेरेंस का, और घड़ी घड़ी जब घर छोड़ के कोई लड़की जाती है फिर उसकी वैल्यू वो ख़त्म हो जाती है। फिर अगली दफ़ा ये होता है कि अच्छा भाई खुद ही जाएगी, खुद ही आ क्योंकि जाएगी। एक दिन कोई और लड़की आएगी, 23 साल का बच्चा है, और वो उसके अंदर कन्फाइड करेगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, द गर्ल दैट आई लव्ड एंड मैरिड इज डूइंग दिस टू मी, और वो उसको हमदर्दी उसके साथ करेगी, इज गोइंग टू फॉल इन लव अगेन एंड गो फॉर दी, और ऐसा कोई मसला नहीं होगा। हम क्यों सोच लेते हैं कि जो जेंजीज हैं उनके प्रॉब्लम्स हम अपनी पुरानी कन्वेंशनल सोच के तहत हल कर सकते हैं? ये भी तो गलत है ना। उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस भी अपने हैं, वो खुद ही निकालें, और हम अपने सॉल्यूशंस उन पे थोप रहे हैं अगर, तो ये भी तो गलत है। हाँ, आप उनको करने देना, उनकी लाइफ और गुजारने 20 साल में सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, वो शादियां कर रहे हैं, विच इज नॉट अ सोल्यूशन। 23 साल पे इन्फैचुएशन हो गई आपको, मैं लड़के की बात कर रही हूँ, 20 साल ये की एज लड़की आपके से ख्याल हो से गई। क्या होनी चाहिए लड़की की और लड़के मेरा की? ख्याल है लड़की को कम से कम 26 और लड़के को 28 साल। आज से बहुत सारे- they are emotionally mature enough. 10 साल पहले का रूल था ये, आज उम्र का नहीं है। गेम ही नहीं है रुबीना जी, उम्र का गेम नहीं है। 28 साल में भी कोई मैच्योर कभी कभार नहीं 23 और होते 28 लड़के। में 23 और 28 में जमीन और आसमान का फर्क है। 23 साल के लड़के के दिमाग और 28 साल के लड़के के दिमाग में फ़र्क है। ये 23 साल के बच्चे को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं पता, उसकी तो बीवी जब लड़ती है तो वो माँ को कहता है कि अब आप इसको फिक्स करें सिचुएशन को, ही डजंट इवन नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। कितने दिन माँ हैंडल करेगी, और दोनों माएँ हैंडल कर रही हैं अभी तक उन दोनों बच्चों को। दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। उनकी आपस में दोस्ती कभी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, होने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी उन्होंने थोड़ी गुजारनी ये है। वो वाली एज है रुबीना कि जिसमें दोस्तियां हो रही होती हैं और दोस्त आपस में लड़ रहे होते हैं, एंड हियर इन दिस एज जब दोस्तियां लड़ाई हो रही है, कुट्टी कुट्टी खेल रहे हैं, एंड उसमें दे डिसाइड टू गेट मैरिड। इमोशनल मैच्योरिटी है ही नहीं। कम से कम उन बच्चों को मंगनी करके कहना था 2 साल गुजारो, 2 साल बाद भी अगर तुम लोगों को लगेगा या 3 साल गुजारो, इसलिए नहीं कि 3 साल बाद शादी के, उन्होंने खुद ही अलहदा हो जाना था। 3 देखिए इंगेजमेंट होती इसीलिए है कि आप इंगेजमेंट करें, उसके बाद आप कम से कम 1-2 साल गैप दें, देखें उनकी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। खाली उनकी नहीं गज़ल, पूरे एक सिस्टम को समझना ना, कि वो उनकी भी माँ को समझे कि उसका क्या बैकग्राउंड है फैमिली का, इसका क्या बैकग्राउंड है, पूरे लड़का system जब को गुस्से में समझना। आता है तो कैसे बात करता है, Exactly. लड़की जब गुस्सा हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखती है कि नहीं रखती, उस वक्त चुप होती है कि नहीं, कि वो दोनों आपस में तू-तू मैं-मैं शुरू हो तू-तू मैं-मैं जाती पे आ जाते हैं। सो ये पता चल जाता है 2 साल में। कॉम्प्लेक्स। हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। फौजिया है जी। जी फौजिया, आप क्या सुनाएंगी? मेरी ये स्टोरी है कि मैं जॉब करती हूँ। पहले मैं शादी से पहले जॉब करती थी, क्योंकि थोड़े घर के हालातों की वजह से मम्मा को सपोर्ट करना होता था। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद जाहिर सी बात है कि ससुराल वाले थोड़ा रोक टोक करते हैं कि आप मेरे को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। पर इस लिहाज से ये था कि जब मैं मामा को शादी के बाद भी अभी मैं सपोर्ट कर रही हूँ, तो उस पर ये है कि मामा का इंटरफेयर ये है कि आप जस्ट ससुराल वालों को नहीं, मुझे ही सपोर्ट करो। पर ऐसा मेरे लिहाज से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैं अपने ससुराल में हूँ तो ससुराल के साथ साथ मैं मामा को भी कर रही हूँ, तो उसके दरमियान फिर मेरे और मेरे जो हस्बैंड हैं उनके मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा मेरे दरमियान हो गई। फिर इस वजह से उन्होंने मुझे यही बोला कि अगर आप अपनी मामा को सपोर्ट करती हैं तो फिर आप मुझसे क्यों, जो आपकी खर्ची है या जो भी आपका सब कुछ है वो आप मुझसे क्यों करती हैं। तो इस वजह से वही बात आपने जो भी की कि लड़की को ख़ुद मैच्योर होना चाहिए। लाग ये है कि लड़की कितनी ही मतलब मैच्योर हो या नहीं हो, पर उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आगे अगर हम
शादी हमारी हो गई है तो आगे हमें पीछे मैं का भी सपोर्ट देना है। ये नहीं कि सिर्फ शादी हो गई तो माँ के लिए सपोर्ट ख़त्म, माँ भी ज़रूरी है। आपकी कॉन्फ्लिक्ट ये है कि आपके मियाँ कहते हैं कि अम्मी को सपोर्ट करना जी। ख़त्म कर दो, ख़त्म करो और आप ही कहती हैं कि आप उनको सपोर्ट करना चाहती हैं। हैं। अच्छा, आपने आपके शादी से पैसे पहले ये इनके तय नहीं पैसे किया इनकी था? मर्जी है, कुछ भी शादी करें। से पहले आपने तय नहीं किया था हाँ। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि मैं शादी के बाद भी अगर जॉब कर रही हूँ तो मैं अपनी जॉब सैलरी का सर्टेन पार्ट अपने माँ की सपोर्ट के लिए देना चाहती हूँ। ये बातें नहीं हुई थी आपकी पहले ये बातें हुई थी क्योंकि बेसिकली मुझे शादी का शौक़ नहीं था, पर वही बात है कि कुछ माएँ जो होती हैं वो मतलब कहती हैं कि नहीं टेंशन होती है कि बच्चियों की शादी करनी है, तो इस हिसाब से जब उन्होंने मेरा किया तो मैंने शर्त यही रखी थी कि शादी के बाद मैं जॉब करूँगी, पर मैं अपने जो मेरा मतलब क्योंकि मेरा कमाई भाई है। छोटा है और वो पढ़ रहा है माशाल्लाह से, हम 2 बहनें जिसमें से दोनों मैरिड हैं, तो मैंने इसलिए ही सोचा था कि चलें भाई छोटा है, क्योंकि वो होता है भाई सपोर्ट होता है, बड़े भाई हों तो फिर घर भी सही रहता है और पीछे आपको टेंशन नहीं होती। इसी वजह से मैंने ये शर्त रखी थी कि मैं शादी करूँगी तो मैं अपने घर वालों को भी सपोर्ट करूँगी, क्योंकि सिर्फ बाबा तो खैर तो मेरे फिर नहीं आपके हस्बैंड मुकर क्यों गए इस चीज़ से? हैं, यही अब मैं खुद ज़्यादा वो हूँ। ये भी एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। इसमें सबसे अक्लमंदी वाली बात पता है क्या होगी, जो सबके लिए मशवरा है, कम्युनिकेशन बाउंड्रीज। आप कमा रहे हो, आपको हर किसी को जाकर ढोल क्यों पीटना है कि आप कितना कमा रहे हो, आपको किसको कितना सपोर्ट करना है, आप अपने पेरेंट्स को कितना दे रहे हो। आप अर्न कर रहे हो ना, आप अर्न कर रहे हो, आपकी मर्ज़ी है कि आपकी कितनी सैलरी है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी निदा बहुत है कि अगर हम ये बैठे हुए हैं, ये जॉब कर रही है, ये जॉब कर रही है, तुम जॉब कर रही हो, बैठेंगे और थोड़ी देर के बाद हम ये पूछना शुरू कर देंगे और कितनी सैलरी है। कितनी हमारे चीप यहाँ लगती कोई है ये boundaries बात। नहीं है, हम हर किसी से कुछ भी पूछ लेते हैं। तो ये हाँ। याद रखना कि एंड दिस इज़ फॉर ऑल वर्किंग वुमेन, आप कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ सीक्रेट्स आपके अपने सेल्फ तक रहने चाहिए। और उसमें आप किसकी कितनी मदद कर रहे हो, आप कितना ज़कात कर रहे हो, आप कितना खैरात कर रहे हो, आप किस रिश्तेदार को कितना कर रहे हो, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, आप कितनी अपनी लग्जरी पे डाल रहे हो, दिस इज़ अ वेरी प्राइवेट थिंग। लेकिन अतिया जब शादी हो जाती है तो वो शौहर कहता है फिर तुम्हारी कोई बात मुझसे क्यों छुपी हुई तो है? शौहर को बताने ये के भी तो भी चीज़ें हैं कुछ ना। कुछ तरीके होते हैं। अब ये जहाँ थोड़ी पे कि आप हर चीज़ ही बताएं। जहाँ पे हमें छुपाना होता है, वो हम कमा छुपाते रही है, हैं। शौहर के पैसे। देखिए अक्सर क्या होता है, लड़ाई झगड़ा घर में होता है कि शौहर और सास को ये होता है कि ये तो जो भी मेरा पैसा बेटा मेरा कमा के लाता है ये अपने घर में भरती रहती है। अक्सर घरों में कॉन्फ्लिक्ट्स देखा है कि ये तो अपने मैके में भरती है, मैकों को तोहफे दे रही है, ये कर रही है, तो वो जो मेरा बेटा कमा के लाता है वहाँ, अरे भाई वो तो खुद कमा रही है, उसके पैसे हैं, उसकी मर्जी है। वो तो आप सब जिसको चीजें आराम से छुपा कर कर दे, आप मत दिखाइए। अगर आपको पता है कि ऐसी चीजों वैसे में क्यों conflict छुपा के हो रहा करें? है, छुपाते तो क्या हो गया? छुपाना तो अगर यहाँ पे मसलहतन है ना। जी, अगर वही बात है कि अगर हम छुपा के भी करें तो कहीं ना कहीं से तो बात पता लगनी है बात और ये फिर वो बात गलत हो ये है जाती है। कि ये एक वर्किंग वुमन है जी। उस आदमी ने जब शादी की थी तो ही मैरिड अ वर्किंग वुमन। जब लड़के काम करने वाली औरतों से शादी करते हैं तो वो उनको उस घर का टाइम बाहर कहीं जाके और स्पेशली मिडिल क्लास घरों में, लोअर मिडिल क्लास घरों में गुजारने की इजाज़त देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो पैसा जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे इस घर पे ना लगे, इसको चलाने में ना लगे, लेकिन चलो तुम अपने कोई 2 काम उस पैसों से कर लेना या सेविंग हो जाएगी कल को। यही नॉर्म है आपके घर का भी, मेरे घर का भी, आज भी था, पिछले 2 डेकेड्स 3 डेकेड्स से भी यही था। अब एक लड़की है जो काम तो कर रही है लेकिन अपने एक एक पैसे के लिए उस आदमी की तरफ देखती है। हो सकता है कि उसको शुरू में ना ऑड लगा हो, बट अब वो ये कह रहा है कि भाई कुछ अपने लिए रख लिया करो, अपनी हर, जैसे इन्होंने कहा, अपनी हर बात के लिए तुम मेरी तरफ आती हो और अपने पूरे पैसे दे रही हो, पूरे बैलेंस रखो ना। या ये भी हो सकता है कि जो सास ही इज राइट, आई एम एग्रीइंग विद द गाय राइट नाउ। इनको अकल करनी पड़ेगी, माँ का हाथ थोड़ा सा तंग होगा, कोई बात नहीं है, दूसरी बहन देगी, माँ देगी, भाई जितना भी छोटा है अपने खर्चे कम करेगा, आपको घर चलाना है क्योंकि आप अब एक शादी में आ गई हो, अब इस शादी को चलाना आपकी जिम्मेदारी है। मेरे हिसाब से वो आदमी अनरीजनेबल बात नहीं कर रहा। कल को आपका अपना भी तो सिस्टम जनरेट होगा ना, आपके अपने भी तो बच्चे होंगे ना। वही हर चीज़ में ना बैलेंस है, कम्युनिकेशन में भी आपको बैलेंस रखना है, फाइनेंसेस में भी आपको बैलेंस रखना है। ये नहीं कि अब आप एक तरफ हुए तो एक ही तरफ हो गया और दूसरे से आपने कट डाउन कर लिया। और वो आपसे ये नहीं कह रहा ना कि घर चलाओ तुम अपने पैसे से, वो ये नहीं कह रहा कि इस घर का ग्रोसरी तुम करो या डिकोर तुम करो, वो ये कह रहा है कि मुझसे अपने लिए भी पैसे मांगती हो, अपने लिए तो कुछ रख लो।
अच्छा, आप जॉइंट फैमिली में हैं? जी मैं जॉइंट अच्छा, फैमिली। अब ये आप देखें यहाँ पे सास का भी रोल आ गया, यहाँ पे जो घर के लोग इसको हैं वो कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। सही, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो भाई आज हम आपको सिखा रहे हैं अम्मी की ना सुनो। कितनी बुरी बात है ना सुबह सुबह। अगर कोई देखेंगे कैसे लोग हैं ये, कह रहे हैं अम्मी की ना सुनो। हम कह रहे हैं अपना दिमाग इस्तेमाल हाँ, बिल्कुल, हम हाँ, ये जो कह रहे हैं। मैं बात ब्रेक से पहले ये कर रही थी कि जो आपने हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से बात की कि जाहिर है वो सोचेगा कि मेरी बीवी 8 घंटे प्रोडक्टिव सुबह, और ऐसे नहीं कि वो 8 घंटे के बाद जो टाइम बचता है वो फिर उसमें एनर्जी नहीं रहती है, अपनी सारी एनर्जी अपनी जॉब को देकर आए। वो चीज़ बर्दाश्त कर रहा है और ये सोच रहा है कि जो घर में पैसे आने थे वो घर में थोड़ी सी खुशहाली आती, वो चले गए। एट द सेम टाइम ये कह रही कि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में हूँ, वहाँ पर सास भी हैं। अब सास सोच रही होगी कि अगर बहू आई है थोड़ा मेरा काम में हाथ बटाएगी, कुछ करेगी, अब वो सारा बोझ जो है वो सास उठा रही है। अब इनके घर में बहुत अच्छा सिस्टम है भाई, इनकी तो सास बहुत कमाल है। कह रही हैं 3 बहुएं इकट्ठी रहती हैं उनकी, और तीनों की टाइमिंग फिक्स है, सुबह में एक काम करती है, दोपहर में एक, और इनकी ड्यूटी शाम में है। क्या अपने पूरे काम करती हैं? मेरी सिर्फ शाम जी कुकिंग होती है, और जो बाकी बर्तन वगैरह होते हैं उन्हें वॉश करने होते हैं। तो आपके हस्बैंड को क्या टाइम दे सकती होंगी आप? हस्बैंड यही बहुत मुश्किल होता है, बट ये कि करना पड़ता है। बाकी सब ठीक कर रही है वो। बाकी सब ठीक है, बट यही सी चीज़ पे सोचना चाहिए कि हर चीज़ हमें सही तरीके से करनी चाहिए। अब मैं हर चीज़ पे टाइम देती हूँ, बाहर भी टाइम देना ज़रूरी है, घर में भी टाइम देना ज़रूरी है। एक कैपेसिटी होती है ना कि जी, ह्यूमन की की। तो अब अंदर एक एनर्जी का लेवल होगा ना, वो आप अपनी जॉब पर भी दे आती हैं, बाकी आके घर के काम करती हैं, हस्बैंड के साथ आपने चिड़चिड़े देखो उनका वो तो मुजाहरा उसने किया। वैसे भी करना She's है, managing वो उसने it, वैसे भी हाँ। करना है। जब ये पैसों की डिवीजन सही हो जाएगी तब भी उसने 9 to 5 काम करना है, वापस आके लेकिन बर्तन उसको धोने ये हैं। वो तसल्ली उसका- होगी कि मेरी बीवी हाँ, जो बस जा उस रही आदमी है, का सिर्फ मसला ये कल है। को आपके बच्चे जब होंगे, जैसे सत्या ने बताया, उसमें भी आपको बैलेंस करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे करनी है। बिल्कुल। आपके बच्चे भी हो जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि आजकल के बच्चों की भी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको खुद भी तो माँ बनेंगे ना, तो फिर आपको भी ये देखना है कि उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप बच्चों की हर ख्वाहिश को भी नहीं पूरा अच्छा, करेंगे। मुझे एक बात बताएं आप, अगर वो ये ना करे, अगर वो अपनी अम्मी के घर का खर्चा ना उठाए, अब उसका भाई छोटा है, अभी वो पढ़ रहा है, ठीक है, और इनके फादर नहीं है ना, नहीं, तो क्या करें वो? फिर वो खवातीन सही करती हैं जो अपनी बच्चियों को घर पे बिठा के रखती हैं, उनकी शादियां नहीं बेटा, करती मेरे हैं। ख्याल में देखो ये वाली चीज़ें जो थी, जो इसको भी पहले से पता होंगी, हस्बैंड को भी पहले से पता होंगी। कुछ चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि कम्युनिकेटिव बाउंड्रीज होनी चाहिए, कि आपको पता है कि अगर वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप ही हैं जिनको फुलफिल करना है, और अगर आप अपने हस्बैंड के सिस्टम में जा रहे हैं और शायद हस्बैंड को ये बात अच्छी ना लगे, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुछ बातों को दबाना देखिए, हस्बैंड को भी थोड़ा सा इस वक्त जब उसका भाई छोटा है और वहाँ कोई खर्चा उठाने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा होता है ना, ज़िंदगी के कभी किसी फेज़ में हस्बैंड को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कल को जब वहाँ पूरी हो जाएगी, जब भाई कुछ बन जाएगा, तो वो कमाएगी तो वो अपने घर में ही लगाएगी ना। तो वो हस्बैंड, आई एम श्योर हस्बैंड का मैथ्स अच्छा है और उसको पता है कि जो ये दे रही हैं वो जितना उनको चाहिए है उससे ज़्यादा है, और जब ये अपने लिए मांगती हैं उनसे पैसे, तो उसको लगता है कि थोड़े ये रख सकती हैं अपने लिए। ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू टीच हर, जो हम चाह रहे थे कि हमारे लड़कों को हिसाब आते हों, हमारे लड़कों को बीवियों को भी चलाना आता हो और अपनी शादीशुदा ज़िंदगियों को भी चलाना आता हो। ये लड़का है जो वो करना चाहता है। अच्छा, आपकी अम्मी जो हैं, सॉरी आपको इंटरप्ट कर, नहीं, आपकी अम्मी जो हैं वो कुछ कर सकती हैं? वो हैं इतनी, मतलब वो खुद कोई जॉब कर सकती नहीं, हैं? कुछ नहीं कर, घर से कोई काम शुरू कर सकती हैं? घर से ये कि बस जो होता है थोड़ा बहुत वो कर लेती हैं। जैसे? बस ये कि जैसे कि सिलाई, अच्छा, माशाल्लाह उन्हें कपड़े इतने अच्छे सीना आते हैं। पर वही बात है कि आज की इतनी महंगाई दौर में हर इंसान अपने हिसाब से ही चलता है कि क्या है क्या नहीं है। बाकी कि सिलाई से भी इतना कुछ नहीं होता है, हो जाते हैं, बस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। पर वही बात है कि सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं पहले शादी से पहले थी तो उन्हें मेरी ज़रूरत थी कि नहीं ये बच्ची कुछ कर रही है और कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, क्योंकि मेहमानदारी वगैरह भी होती हैं। उससे ये होता है कि फिर आपके घर का, क्योंकि आज का दौर यही है कि जो घर आपका अच्छा है, आपका खाना पीना अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, लोग आपको ही पूछते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इसी वजह से मैंने ये चीज़ सोच कर और आगे मैंने यही शर्त रखी थी कि जॉब ज़रूरी है ताकि मैं पीछे भी सपोर्ट कर सकूँ। जब आप पहले काम करती थी शादी जी। से, तो अपने लिए कुछ रखती थी उसमें से पैसे? अपने लिए बिल्कुल। अब ये है, अब की थोड़ी जिम्मेदारी है,
अब ज़्यादा दे देती अब ज़्यादा दे देती हूँ। अभी बैलेंस कर कभी कभी मम्मा कॉल कर देती हैं, कोई गेस्ट आ गए कि मतलब इस तरह से कुछ है। और माशाल्लाह मेरी जो सिस्टर हैं वो शादियों के पंजाब गई हैं। अब वहाँ से आपको पता है कितने मेहमानदारी होती है, लोग आते हैं जाते हैं, तो मम्मा कभी कॉल कर देंगी, इस तरह से ये मसला है तो आप आ जाओ, और थोड़े पैसे हैं तो आप मुझे दे दो, इस तरह से ये है। थोड़ा सा ज़्यादा हो मम्मा गया को है भी आपने फाइनेंशियल अवेयरनेस में डालना है कि मम्मा अब अब अपने बच्चों को ख़राब करती है, आपने अपनी अम्मी को ख़राब कर दिया। एग्जैक्टली खैर जो बात है मम्मा सपोर्ट भी करती हैं मुझे, कभी कभी मना भी करती हैं, पर वही बात है कि जैसे मैंने उनका एहसास किया है ना, क्योंकि भाई छोटा है, अगर भाई चलिए बड़ा होता तो समझ भी आती कि मम्मा का हो जाएगा, भाई है पर भाई भी छोटा है। भाई को जिम्मेदारी देखो, जब घर इतनी मुश्किल में हो ना तो छोटे भी बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल कितने ऐसे साल ही। का भाई है? अभी तो वो 15 का है। 15 का है। जी। 15 कोई इतनी छोटी उम्र नहीं है। ना बाहर तो बच्चे 15 में को- लोग काम हाँ, कर 14 में 18 करने पड़ते हैं। बच्चों को घर से निकाल दिया जाता है और वो अपनी पढ़ाइयाँ भी खुद करते हैं और उनका खर्चा भी। माशाल्लाह जो बात है वो अपना खुद सपोर्ट करते हैं मेरे भाई। आपको इन शॉर्ट ये कि हम आप दूसरी खातून की तरफ चलेंगे, इन शॉर्ट ये हम सब का जो कहना है वो ये है कि आपको मेयाना रवि रखनी पड़ेगी, आपको एक बैलेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हस्बैंड का बोझ भी कम करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए उससे मत पैसे मांगो थोड़े, अगर खुद वर्क करती हो थोड़ा उसका भी अगर उसने वर्किंग लेडी से, अक्सर आप देखें बहुत सारे लड़के प्रेफर करते हैं कि हमारी शादी हो तो हम सारे लड़के यही घरेलू prefer करते हैं। घरेलू सारे लड़के यही प्रेफर करते हैं दैट वी वांट वर्किंग वाइफ्स हाँ। हु कैन टेक केयर ऑफ देयर ओन एक्सपेंस। एग्जैक्टली। वो जो एक्स्ट्राज होते हैं ना हाँ। वो खुद करें। और अपनी माँ से भी बैठ के थोड़ी सी बात करें, उनको भी बिल्कुल विक्टिम ना बना दें कि वो कोई बहुत ज़्यादा मजलूम है और उनको बस मैं ही सपोर्ट किए जा रही हूँ। वो भी तो थोड़ा सा उनको भी थोड़ा दोनों- समझाएं कि दोनों आपको अपना रिश्तों घर में चलाना है तो आपको ही थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। थैंक यू फौजिया, बहुत शुक्रिया जी। मेरी नेक्स्ट जो गेस्ट हैं कौन है? निशा। निशा है जी, निशा आ जाए। सब छोटी छोटी छोटे छोटे बच्चे शादियां करके आ गए हाँ। हैं। मतलब क्या है मसला तुम लोगों का? हाँ अभी जी, पढ़ने निशा। की उम्रें थी, काम करने की उम्रें थी, शादियां कर ली, फिर चल नहीं रही, क्या हो रहा है? बस घर वाले। बस घर वाले। घर वालों को ज़्यादा फिक्र होती है। हाँ निशा बताओ। बेसिकली ये सीन है कि जैसे मेरी शादी को 1 साल हुआ है और उससे पहले मतलब मेरी शादी से पहले हमारी इतनी कोई बड़ी फैमिली नहीं है, 3 भाई और मैं छोटी बहन। तो ये होता शादी से पहले जैसे अम्मी को किसी इवेंट में जाना है या किसी शादी में जाना है तो सब चीज़ जो होती थी वो मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी, तो अम्मी को इतनी कोई टेंशन नहीं होती थी क्योंकि यानी अम्मी के कपड़े निकाल हाँ दिए, जी। अम्मी को तैयार कर दिया, जी। क्या ले जाना है, क्या लेना देना है। तो वो सब चीज़ मैं कर देख लेती थी। हाँ। अब मेरी शादी हुई है, शादी को माशाल्लाह 1 साल होने वाला है। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरे बड़े भाई की शादी हुई है। अच्छा। तो ये है कि अम्मी अब जब भी माशाल्लाह भाभी भी अभी हैं तो अम्मी को जब भी किसी इवेंट में जाना हो, किसी दावत में जाना हो तो वो फ़ौरन से मुझे कॉल करती हैं, हाँ आप आ जाएं। अब मैं कहती हूँ अम्मी वीडियो कॉल पे देख लेते हैं, कह रही है नहीं आप सिलेक्ट करोगी, आप आ जाओ बस जाना तो ये होता है कि जैसे अब भाभी को ज़ाहिर सी बात है ये फील होता है कि शायद मेरी इंपॉर्टेंस जो है वो अपनी ससुराल में कम है या इस तरह। तो अम्मी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि अगर शादी के बाद मतलब बहू की बेटी की जगह जो है बहू को देनी पड़ती है कुछ इस तरह। तो अब मेरे हस्बैंड माशाल्लाह वो बहुत अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को, लेकिन अम्मी इमोशनली बहुत अटैच थी मुझसे और सब चीज़ें। हाँ। तो वो जो है इस बात को समझ नहीं पा रही। अब ये हो रहा है कि जो मेरे ससुराल है वो स्ट्रिक्ट है, तो हस्बैंड तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं बट ससुराल जो है वो जाहिर सी बात है फिर ससुर और ये सास वगैरह तो वो तो बातें करते हैं। तो जो भाभी हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं इस चीज़ से। उनको ये लग रहा है कि मतलब जो मेरी नंद हैं उन्होंने अपने मायके पे मेरे ससुराल पे होल्ड रखा हुआ है। हाँ। तो ऐसी मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब तुम विलन बन गई हो इन शॉर्ट। हाँ अम्मा की दिला बचा के। मोहब्बत और प्यार अब की। ये है कि अम्मी जो है वो हर चीज़ मतलब मुझसे ही पूछती हैं। तुम्हें थोड़ा डिस्टेंस खुद करना पड़ेगा ना, अम्मी को आदत है उस चीज़ हाय की। बेचारी अम्मा ना उसी सेपरेशन एंजाइटी में गुजरी हैं। सी हम सब शादीशुदा है। आई ऑल्सो रिमेंबर माई टाइम कि जब शादी हुई थी तो पहला क्वेश्चन ही अम्मी का ये होता था कब आ रही हो, कब आ रही हो, कब आ रही हो। हाँ, आती नहीं हो, Yes, आती so नहीं that's such a beautiful feeling कि you know। और अब जब नहीं हयात है तो अब वो मिसिंग फैक्टर आता है कि यार अब वो कॉल नहीं आएगी, अब कोई आपके लिए वेट नहीं कर रहा होगा। अब वो बिल्कुल एक एम्प्टीनेस आ गई I है। know। तो अगर हम इस वाले केस में इसको ज़रा इंटरफेरेंस में कम और एक कंपैशन ग्राउंड में देखें कि एक तो सेपरेशन एंजाइटी है, प्लस ये वाले जो तुम जैसे बच्चे होते हैं, हम अपने पेरेंट्स को पेरेंट कर रहे होते हैं।
हाँ। या पेरेंटिंग आवर ओन पेरेंट्स, Yes. हमने खुद स्पॉइल किया हुआ होता है। यस मम्मी मम्मी मम्मी, अब ये मम्मी को बच्चा बनाया हो तो खुद बड़े बन जाते हैं। हाँ। तो अब वो माँ के पास से एक पेरेंट चला गया है, तो वो अब पेरेंट को बार बार फ़ोन करके कहती है कि अब तुम मेरे लिए कपड़े भी निकालो। ये होता है ना, कभी कभी अगर ज़्यादा इमोशनली अटैच होती है ना कोई मदर्स ऐसी होती हैं, तो अगर मना करो तो वो रोने पे भी आ जाती हैं कि अब मेरी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंस कम हो गई है, आप अपनी फैमिली को ज़्यादा मीन को यार, ये तो बड़ा फंस जाते हैं पेरेंटिंग दी पेरेंट लेकिन ना। देखिए बच्चा भी तो रोता है ना, वो बच्चा भी तो बहुत प्यारा होता है, लेकिन हम उसकी अच्छाई के लिए कभी कभी उसका रोना भी देख लेते हैं। प्यार मोहब्बत से आपको देखो अपने उसको आप को स्कूल थोड़ा सा- भेजते हैं ना Yes. हम, थोड़ी तो छोटा responsibility सा होता है, आती वो रो रो के स्कूल जाता और है। ये खुदा ना खास ऐसी कोई बात नहीं है कि अम्मी बहुत बीमार हैं, आप उनको हॉस्पिटल नहीं ले जा रही, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी के कपड़े हैं, कुछ अगर कोई गलत भी पहन लिया तो सीख जाएंगी कल। नहीं नहीं, वो ठीक तरीका है। तुमने खुद कहा कि वीडियो कॉल करते हैं। जी, जी, और आप बिल्कुल। मुझे कपड़े दिखा दें, मैं आपको बता दूंगी, फिर तैयार होके दिखा देना। लेकिन वो नहीं मानती ना। जरा जरा आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंसिंग करके पेट और में दर्द कर लिया करो ना उसको, या कुछ भी नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा करके कि ना तबीयत भाभी इतनी को खराब है कि मैं इंट्रोड्यूस बिस्तर करो। से भी नहीं उठ पा रही हूँ। हाँ हाँ, she is कोशिश right. करूँ कि ऐसा कोई तरीका हो जिससे माँ का दिल भी ना दुखे और आपका काम भी हो जाए। हाँ, नहीं, you're actually right, को ना कोई मसलहत ऐसी कोई कोई है ना, चीज़ जब आप करके आए कि वो पता भी ना ऐसा वाला लगे। झूठ जो कि आदत किसी की छुड़ानी जिंदगी पड़े। को बचाने के लिए बोला जाए, वो झूठ नहीं और होता। आहिस्ता आहिस्ता करके भाभी को इन्वॉल्व करना शुरू करो। भाभी के साथ बॉन्डिंग करो। और क्योंकि वो लकी है वो कि भाभी उनसे बॉन्डिंग करना चाह रही है, वरना लड़कियां तो कहती हैं अच्छा है बेटी के साथ लगी रहे, मैं तो ये फालतू तो बहुत आसान केस तो है। वो तो बहुत ये तो अच्छी इतना बात मुश्किल है नहीं है। वीडियो कि कॉल वो पे तो बॉन्डिंग करना इंटरनेट चाह की रही है। कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, लाइट गई हुई है। मम्मा आप जल्दी से भाभी से पूछ ले कि क्या सही लग रहा है। वीडियो पे तो वो आती नहीं ना, वो कह रही है वीडियो पे आ जाएं तो सॉर्टेड है। She wants her to come She over says there. no video, आप आएं। वीडियो कॉलिंग आपको आना पड़ेगा, इसलिए अब वो ना देख रहे हैं, अब वो show ना रीजन देखें, वो ढूंढ रही है तो बार पेट बार दर्द भी तुमको तुम्हारा बुलाने पकड़ा के लिए। वही जाएगा। सेपरेशन एंजाइटी है ना, छोटी छोटी एक चीज़ करके देख। एक माँ ये भी कर रही होती, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बेटा आ जाओ। ये सारे वही सेपरेशन एंजाइटी के, क्योंकि बेचारी माँ भी नहीं प्रिपेयर्ड है ना, सारी उम्र उसने उस बच्ची को पैदा किया है, पाला है, अब वो बच्ची Panic attacks हो रहे हैं। एकदम गायब हो गई है। तो यहाँ पे हमें कुछ तो कंपैशन माँ को भी देना है। हाँ, यहाँ पर अक्सर जो- माएँ ऐसी होती हैं जो बेसिकली घर के सारे फैसलों के इंतजार के लिए वो बैठी होती हैं कि मेरी बेटी आएगी ना फिर हम करेंगे सॉर्ट। लेकिन घरों में होती वो है माएँ ऐसी बहुत भी। गलत करती हैं, पता है नंदों का इतना इंटरफेरेंस बहुत गलत होता है। भाभियाँ बिल्कुल इनसिक्योर हो जाती हैं, भाभियाँ कभी अपनी जगह बना ही नहीं पाती हैं, वो बहू जो होती है ना वो जगह नहीं और बना। घर का माहौल सही नहीं रह सकता ना, ऐसी जब एक बेटियों घर को में खुद अकल करनी जो चाहिए। एक इंसान नहीं है वो इम्पोर्टेंट है और जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ऐसी क्या माहौल बनेगा। वो बेटियां होती होंगी जिनको उनकी सासें ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती हैं, तो वो हर वक्त अपनी माँ की वैलिडेशन में दोबारा आती हैं। ऐसी बच्चियों को खुद से अकल करनी चाहिए, ऐसे में भाभी का घर खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और तुम सही सोच रही हो, बिकॉज एटलीस्ट शी नोज दैट यू नो वो जरा सी अनरीजनेबल हो रही हैं। और हाँ, खाली शी कैन हैंडल। बेसिकली तुम वाकई समझदार हो, जो तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी क्रेविंग होती है वो इसीलिए होती है कि तुम समझदार बेटी हो, और समझदार बेटियों की कदर उनके मैके में भी होती है और उनके ससुराल में भी होती है। आपको पता है मेरा तुम उनसे करती हो भाभी की बुराइयां बैठ के? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो उनको अटैच करवाना चाहिए कि उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, बट वो मुझसे बहुत अटैच्ड है। आपको पता है मेरा बेटा क्या करता उनको है? फिर तुमसे क्या मिल रहा है? मतलब कपड़े सिलेक्ट करने के अलावा कुछ तो मिल रहा है जो वो तुम्हें बुला रही हैं बार बार, वो क्या है वो पॉइंट आउट करो, जिसके लिए वो तुम्हें अभी बार 6 बार महीने बुलाती हुए हैं। ना शादी उन्होंने को। बुराई नहीं, एक करनी साल है, हुआ है इसकी शादी। उन्होंने बहू की बुराई करनी है। नहीं नहीं, इस तरह का कोई ऐसा अच्छा, क्या अगर किसी माँ को बहू की बुराई फिर करनी हफ्ते है में एक दिन तय करो कि अम्मी ये आपका दिन है, उसके अलावा अगर कभी कपड़ों में हेल्प चाहिए होगी तो हम वीडियो कॉल पे करेंगे, बट एक दिन उनको ये पूरा सही दे दो। कह रही हैं, डिसिप्लिन करो। डिसिप्लिन हाँ, हाँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल घर खराब होता है, अम्मी मेरे ससुराल हाँ, है, एक और मैं दिन ससुराल होगा में जो रहती मैं हूँ, मेरा आऊँगी। मियाँ बहुत अच्छा है, मैं इसके साथ बिगाड़ नहीं सकती। वैसे मियाँ को अच्छा कहोगी वो मियाँ के खिलाफ हो जाएंगी। ये माएँ बड़ी ट्रिकी होती हैं। सो बट एक उनके लिए टाइम एलोकेट कर दो जो सिर्फ उनका हो। अच्छा, और वो लेकिन एक दिन हो जिसके इंतजार अच्छा में रुबीना जी है ना, बताएं, अगर माँ भाभीियों की बुराइयां कर रही है बेटी से, तो बेटी को क्या करना चाहिए? उस नहीं सुननी चाहिए बिल्कुल। क्या उनको स्नप कर दे, क्या करे माँ को? उनको। अगर माँ रो रही है, माँ रो रही है, तुम्हारी भाभी ने ऐसे किया, मुझे खाना नहीं दिया, फलाना नहीं किया, ये नहीं किया, तो बेटी क्या करे? बेटी को तो ऑटोमेटिकली दिल में तकलीफ होगी ना। माइंड शिफ्टिंग, कैसे? टॉपिक ही आप बदल दें। नहीं, वो फिर भी बार बार आएंगी वहाँ। बात ये है कि अगर तो वो सही है,
तो ज़रूर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, भाई से बात करें, भाभी से बात करें, जो करना है करें। हाँ। क्योंकि Resolve ये करें। सिर्फ फैमिली का मैटर नहीं है, ये बहुत ऊपर तक जाना है मामला। ये अल्लाह तक जाना है कि आपने उस वक्त में जब आपको डिसीजन मेकिंग या आपसे कोई बात करा था, आपने उस वक्त उसको सही जवाब दिया या कि गलत जवाब दिया। सो उस वक्त आपने वो जवाब देना है जो बिल्कुल सही है। अगर भाभी सही है तो आपने उसके साथ खड़े हो जाना है। पता है, ये बहुत ही ना, ये बहुत नाजुक सी चीज़ है। यस, ये वाली जो बात है ना विच यू सेड, ये वैलिडेट तो करना है। अब एक शख्स है, माँ है, और वो बैठ के रो रही है आपके आगे और बता रही है कि उसके साथ यही हुआ है। वो हो सकता है हो ना हो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन अब बेटी का क्या काम है कि अगर वो वैलिडेट करती है तो भी फंसती है, क्योंकि फिर माँ विल गो ऑन, वो बात भाभी के काम तक जाएगी, वो बोलेगी कि माँ बेटी के शुरू हो गया। और अगर वो इनवैलिडेट करती है तो फिर वहाँ पे ये हो गया कि माँ को रोता छोड़ दिया। नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर बेटी दुरुस्त सही का साथ देती है तो बहुत दफा वो माओं को कन्विंस कर लेती है। बहुत मेरे दफा जहन में ये बात थी कि आपको ऑनेस्ट रहना है। हर इंसान को पता होता है, मुझे पता अपना होगा, अपना मैं ज़मीर तो किसी है को- ना। बिल्कुल मशवरा आप देते हैं ना, पता है ना। आप किसी को मशवरा देते हैं, आपके अंदर ज़मीर बोलता है कि हाँ ये चीज़ सही है, तुम जो कह रही हो, ये चीज़ मज़े लेने के लिए कह रही हो, ये चीज़ तुम अपनी थर्स्ट पूरी करने के लिए, हमें सब पता होता है। ऐसे ही बी ऑनेस्ट, नेक नियति के साथ आप आगे बढ़ें, अकाउंटेबल, आपके मसले हल हो जाते हैं। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो माओं की इंटरफेरेंस बेटियों के घरों में किस हद तक होनी चाहिए, बेटियों की इंटरफेरेंस माओं के घरों में किस हद तक होनी चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। और यहाँ एक माँ आखिरकार हमारे पास आई गई। खतीजा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। पिछली सारी माओं का बदला आपसे है ना, क्योंकि अभी तक सब माएँ गलत कर रही थी, जो कि हमें लगा है। हाँ जी खतीजा। जी, वो हमारी बेटी की शादी हुई, ससुराल गई वो, और हमने उससे बिल्कुल भी काम नहीं करवाया कि घर में लाड रहते हैं। प्यार की थी। हाँ, ससुराल में इतने काम, इतनी जॉइंट फैमिली थी उसकी, तो वो सास बहुत काम लेती थी उससे हाँ, कि आपको बर्तन अभी धो के फारिग हुई तो आपको खाना बनाना है, हाँ, और फिर फ्रिज भी साफ़ करना है, और कैमरेट वगैरह भी। तो परेशान हो गई, तो वो मुझे फ़ोन करी कि अम्मी देखिए इतने इतने काम लेती है, मैंने तो कभी किए नहीं है। हाँ, तो कहने लगी कि मैंने कहा अच्छा फिर तुम आ जाओ हमारे घर, इतने काम ले रही। कह रही अम्मी मैं काम नहीं कर सकती, इतना बहुत परेशान कर रही है सास। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा आ जाओ। फिर जब ये आ गई तो मैं एक प्रेगनेंट यानी थी, और एक बच्ची एक गोद- बच्ची थी साथ और और एक प्रेग्नेंट हाँ प्रेग्नेंट भी थी। तो ये दो बच्चे यहीं हुए। हाँ, फिर मैं उसको आ गई वो, फिर मैं उसको जाने नहीं दी। मैंने कहा नहीं अब नहीं जाएगी। इनके हस्बैंड से भी मैंने कहा, सास भी आए, ससुर भी आए, सब लोग आए लेने के लिए। मैंने कहा नहीं, जब तक ये अपना घर यानी इनके हस्बैंड नहीं ले लेते मैं जाने नहीं दूंगी। हाँ, तो कहने लगे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, जॉइंट फैमिली है तो इसको यहीं रहना होगा, सास ने कहा। मैंने कहा अच्छा नहीं, फिर तो मैं नहीं जाने दूंगी। फिर ये मैं जाने नहीं दी उसको। अब ये दूसरा बेटा भी यहीं हुआ, मैं उसको यहीं रख ली अपने पास। उसके बाद ये अपने यहीं रहने लगी, बच्चों के ट्यूशन वगैरह पढ़ाना, ये करना, सब कुछ करने लगी है। उसके बाद सब लोग आए लेने के लिए, तो फिर भी मैं जाने नहीं दी। मैंने कहा नहीं। फिर ये किसी से पता चला कि इनकी अम्मा जो है अपने बेटे की दूसरी शादी करवा रही हैं। तो फिर कहने लगी, जब भी नहीं माने ये लोग कि नहीं अलग घर लेके नहीं देना इसको, ये आएगी तो इसी घर में आएगी। तो ये शादी करवा रही हैं। अब ये बच्ची कहने लगी अम्मी आप मेरा घर ख़राब कर दिया आपने। आपकी बेटी ने? हाँ बेटी ने। और ये वो कहने लगी। मैंने कहा बेटा ऐसे मामलात थे तो फिर मैं क्या करती। हाँ, आपको बुला लिया मैंने घर पे, तो इस तरह ये घर पे आ तब गई। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है क्या? अभी बात चल रही है, सुना है किसी से कि अम्मी उनकी करवा रही हैं शादी।
तो इसी तरह ये तो बेटी क्या कहती है, उसने जाना है वापस कि नहीं जाना? बेटी तो नहीं चाहेगी, वो कह रही कि नहीं, उनकी फिर भी आप ये क्यों डिमांड। कह रही है कि घर खराब कर दिया आपने, क्या घर किया खराब उसको? कर- उसने खुद किया। उसने खुद किया, उसने कहा। तो फिर जब भी मैंने कहा कि घर पे यहाँ रह जाओ तुम। हाँ, वो तो आपने यही कहना हाँ, था ना, जब यही वो घर- इतना ही अपसेट थी तो आपने यही कहना था। हाँ, तो मैंने कहा यहीं रह जाओ। तो अब घर अब ये यहीं है, और वो उनकी अम्मी दूसरी शादी करवा रही हैं। तो बस ये ओवरली रिजिड पेरेंटिंग है ना। एक तो पहले ये बता रही हैं कि पहले उसने शिकायत लेकर आई वो जी कि घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, ठीक है, मेरी सास ब्ला 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 जो भी करती हैं। इन्होंने ये नहीं समझाया कि बेटा कुछ ना कुछ बैलेंस करो, या मियाँ से अपने बात करो कि वर्कलोड ख़त्म हो, कम हो, क्योंकि प्रेग्नेंट भी थी तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में तो वो नहीं इतना काम करेगी ना। उसको सॉल्यूशंस नहीं दिए, उसको गेट अवे दे दिया, आओ मेरे पास आ जाओ। अब जब आपने बार बार गेट अवे देना शुरू कर दिया, देखिए ये गेट अवे ना बेटे के लिए ठीक होता है ना बेटी के लिए ठीक होता है कि अच्छा ये काम नहीं हो रहा, बस अब चलो छोड़ दो। और दूसरी बात है कि अलग रहने के बाद क्या काम खत्म हो जाते हैं? और काम बढ़ने अलग शुरू हो रहने के बाद जाते तो हैं। एग्जैक्टली। अगर आप भी रहती हैं अपने घर में तो काम तो है ना। यस, तो वेरी वेरी सॉरी टू से कि देखिए ये रिजिडिटी होती है कि जब और ये रिजिडिटी मैं आपको नहीं बोल रही कि आपका कसूर है, हो सकता है कि आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हो, तो वो माइंड वो वाले पास्ट एक्सपीरियंसेस ला रहा हो कि देखो अगर अभी से काम करना शुरू कर दिया तो शायद सारी ज़िंदगी उसी चक्की में पीसती रही। मुझे नहीं पता कि आपके क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो आना शुरू हुआ कि जिससे इतना रिजिड पैटर्न आ गया कि आपके माइंड ने मैग्नीफाई करना शुरू कर दिया कि अच्छा काम होगा, आओ मैं इसको अपने पास ही रख लेती हूँ। और अब देखें अब क्या इशू आया कि अब 2 बच्चे भी हैं, काम तो उसको अभी भी करना पड़ेगा। अब फाइनेंशियली क्या वो कुछ नहीं करेगी बच्चों के लिए? अब उसको जाके जॉब भी वो करनी घर का भी पड़ेगी। करेगी और बाहर का भी करेगी, बच्चों दोनों को भी संभालेगी, बच्चों का भी बोझ। काम तो भाई करना पड़ता है। जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सबके अपने अपने मतलब बटे हुए होते और हैं जब वो काम, और जाने अगर वो को घर ही में नहीं रहती तैयार है, हैं- पूरी इन लॉज आकर उसको लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर जिद पे अड़े हुए हैं कि जब वो जाएगी नहीं तो वो लड़का तो ऑब्वियसली फिर अपना सिस्टम अपना अलग चलाएगा। दैट्स ट्रू। क्योंकि देखिए हम सब अपनी बेटियों को बहुत नाज से पालते हैं, काम नहीं करवाते इसलिए कि अगले घर जाके करना है। हम ये इसलिए नहीं करवाते कि अब कभी ना करना क्योंकि तुम्हें हमने काम नहीं करवाया। दूसरी बहू भी आपके पास बहू है? नहीं। जब बहू आती है तो हम उससे भी एक्सपेक्ट करते हैं, और बहुएं ज़्यादातर ऐसी ही आती हैं क्योंकि उन्होंने अपने घर में कभी कुछ बेटा नहीं किया बेटी होता। दोनों को हम इसी बहुत हार्श रियलिटी है दुनिया के आगे है। और ये एक निज़ाम कुदरत है कि एक इंसान जो है वो घर चला रहा है पैसों से, तो दूसरे को चलाना है काम से, है ना। अगर वो पैसे नहीं ला रहा, और अगर पैसे ला रहा है तो फिर उन्हीं पैसों से वो अपने लिए आसानियाँ मेरे आपके जैसे लोग कर लेते हैं, हेल्प कि हम- ले लेते हाँ, हैं कि मेरे पास चलो मैं काम कर रही हूँ तो आंटी आप बर्तन भी मेरी जिम्मेदारी है, खाना भी मेरी जिम्मेदारी है, बट मैं किसी और को रख के ये जिम्मेदारी दे दूंगी बिकॉज आई एम अर्निंग। जैसे वो अब ट्यूशन आप कहते हो पढ़ा रही है, तो शायद तब भी ये कर सकती थी कि मैं आंटी ये नहीं करी बट मैं उतनी देर में ट्यूशन पढ़ा के आप मासी रख के दे दूँ आपको। ये वो जो आप बार बार हम हाँ, ये बात निकल करेंगे, सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। सो अब बहुत सारे घरों में लड़कियां ये कर रही हैं कि वो अपने हिस्से के काम के लिए मेड रख लेती हैं। सो कुछ कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढना ज़रूरी था। ये सोचना, आपने जब ये सोचा था कि अब इसको बस अलहदा घर ले दें, तो आपने क्या सोचा था कि वो घर भी ले देगा आदमी, वो उसको नौकरानी भी दे देगा, वो उसको कुक भी दे देगा, वो सब कुछ दे देगा, और ये सिर्फ बच्चे पालेगी? वो हो सकता था, बहुत सारी सिचुएशंस में होता भी है, बट नहीं भी हो सकता था। रियलिटी में नहीं होता। आपको उसकी ये थोड़ी तनख्वाह का भी अना के अंदाजा तो चक्कर होगा में। ना। अभी तो वो एक थोड़ी ईगो लग इकट्ठी फैमिली में रह रहे हैं तो बट रहा है सब कुछ। जब अकेले चले जाते तो बिजली का बिल भी आता, किराया भी आता, बिल्कुल। कम्यूट भी आता, खाने का भी उसमें ज्यादा झगड़े होते हैं फाइनेंशियल में। भाई सफाई, खाना पकाना, बिल जमा कराना, बहुत सारे सौदा बच्चे। लेकर आना, Exactly. बहुत सारे ऐसे काम है। जनरेटर चलाना नहीं है तो पानी खत्म हो गया तो टैंकी देखना। बहुत हाँ, सारे बच्चे joint- मैंने ऐसे हाँ। देखे हैं जो घर छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप के साथ रह रहे हैं, घर छोड़ के चले गए, ऑन देयर ओन चले गए, वापस आ गए कि यहाँ तो मैं 2 दे रहा था, Yes. वहाँ जाके तो मुझे 4 का खर्चा पड़ रहा है, हाँ। अब मैं क्या करूँ? हाँ। तो वापस आ जाते हैं क्योंकि नहीं होता उनसे। और आपने खुद भी क्या किसी से भी मशवरा नहीं लिया? क्योंकि ये बहुत बड़ी डिसीजन है। आपके हस्बैंड हैं, जी वो क्या उनका कहते क्या हैं? ख्याल है? बुला लो वापस। वो कहते थे बस देख लो वो क्या समझ में आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं ख्याल में तो कि यहाँ मदर ज्यादा डिसीजन ले रही yes, है, wrong उनका ज्यादा decision making कंट्रोलिंग Always है। the same. Always तभी one. कहते हैं ना भाई, माएँ समझदार होंगी, समझदार माएँ दो। हम मुझे अच्छी याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने, मेरा ख्याल है
ये बड़ा नॉर्मल है कि आप शुरू में जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको घबरा देती हैं। आपको उस घर का सिस्टम घबरा देता है, आपको ये बात घबरा देती है कि मैं अपने घर में हूँ लेकिन मुझे सुबह सुबह उठ के वहाँ जाना पड़ता है, जो मेरे साथ होता था। और मैं सारा दिन वहाँ बैठी रहती हूँ, मुझे बस कुछ करने को नहीं, मेरा अपना घर होता तो मैं कुछ कर लूँ। एक दफ़ा कहा होगा, 2 दफ़ा कहा होगा, 3 दफ़ा कहा होगा, यकीनन। हालांकि वो अभी ये वाले फ़ोनों का ज़माना नहीं था, वो मुश्किल ज़माना था, हमसायों के घर से फ़ोन करने वाला ज़माना था। कोई 5वीं 6ठी 10वीं 15वीं दफ़ा जब मैंने कहा होगा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हाउ लॉन्ग इट वेंट ऑन। एक दिन माई मदर सेड, बेटे देखो अब ये तुम्हारा घर है, इसके मसले तुम्हारे मसले हैं, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। तुम अपनी अम्मी की हमेशा बताती हो कि जब तुम ऐसे ही क्रेब करती थी तो वो कहती थी छोड़ दो। क्या बोल ये रही है? कहते हैं ना छोड़ दो, मैं यही कहती हूँ आज की बच्चियों को, बिल्कुल छोड़ दो, उससे पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। उससे पहले बैटलफील्ड में तो हमारी आपको तरफ मत करना है, देखो। बिल्कुल। और हमने तुम्हारे साथ जो करना था हमने कर दिया, तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया। आई एम नॉट सेइंग हम वी विल हैव योर बैक, बट जब तुम अब अगर मुश्किल में होगी तो पहले अपने पैरों को मजबूत करो। और अनलेस कोई सेफ्टी का कोई इशू ना हो कि कोई Unless खतरा हो, कोई- आपकी जान को खतरा वो हो, एक तो मार आप कुटाई, जंप मार लगाएं कुटाई। उसमें। हाँ। लेकिन छोटी छोटी चीजें उनको हैंडल करने दें। तो हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन इन दी एंड कंक्लूजन बेसिकली ये है, साफ सी बात है, अगर आपको लगता है आपकी बच्चियाँ बहुत मासूम हैं और बहुत छोटी हैं, मत करें इतनी छोटी उम्र में उनकी शादी। उनको इतना मैच्योर बनाएं कि आपको पता हो कि भाई मेरी बेटी समझदार है। अगर हाँ। अगर आप कर रहे हैं फिर भी 20 साल की या 19 साल की बच्ची की शादी, तो ये याद रखें कि आपका काम अब आसान नहीं होने वाला, 3 गुना होने वाला, क्योंकि अब आपको ये घर तो चलाना ही है, वो भी चलाना है, और उस शादी को भी चलाना है, बिकॉज वो आएगी बार बार आपके पास। हाँ, अगर आप छोटी उम्र में और एक इमेच्योर बच्ची की शादी कर रहे हैं तो ये तो होगा। चाहे लड़की या लड़का, जब तक वो शादी के लिए रेडी नहीं हो, मेच्योर ना हो मेंटली, नहीं 19 पे भी कह देते हैं ना, नहीं ready। करनी चाहिए। हाँ, सो बट फिर माँ बाप को अक्ल करनी है ना। हाँ। तो माओं को ये समझना है कि शादी एंड नहीं है, उसके बाद असल Beginning है। असल जिंदगी तो उसमें थी। चैलेंजेस उसके बाद आते हैं। तो हम हैं, हम भी इक्विप्ड हैं उसके लिए कि नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।